जब आप कॉर्पोरेट से रैपिडो में गए तो आपके कॉर्पोरेट के फ्रेंड लोग उनका बिहेवियर कैसा था? अरे मतलब भाई वो मत बोलो, रैपिडो वाले भैया छोड़ दोगे क्या मेरे को? मतलब तो एक टाइम था भाई, मेरे खुद के कलीग्स भी टीम में भी जो मेरे थे काफ़ी चढ़ाते थे कि अरे रैपिडो करता है, मतलब तो मेरे को सब बोलते थे अरे भाई तू रैपिडो क्यों करता है, अरे यार ये बेचारा है, इसको तो रैपिडो करनी पड़ रही है। मतलब मेरे को हमेशा लोगों से क्रिटिसिज्म ही मिला है। He works a 9-hour shift, rides for Rapido at night. आप 9 घंटे ऑफिस में रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट यू डू अ रैपिडो जॉब और उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं। ये सब कैसे मैनेज कर रहे हो आप? मुझे इतना पता है इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे या तो जो रोता है वो ज़्यादा चलता है, मतलब जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है या तो लोग उसको देखेंगे या तो जो लोग बहुत रिच है उसको देखेंगे। तो मिडिल क्लास वाले की लाइफ होती है ना भाई, वो कुछ नहीं होती। इससे हेल्थ में कोई इशू नहीं आया? इफेक्ट इस हद तक आया कि जो मेरी एक लेफ्ट वाली जो आईज थी ना वो शिवर कर रही थी। This is the story of a man who refused to give up. Welcome to the show. आप 9 घंटे ऑफिस में रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट यू डू अ रैपिडो जॉब हाँ। और उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं। मतलब इतना सारा टाइम मैनेजमेंट और खुद के लिए टाइम निकालना, फिर उसमें अलग चीज़ आ जाती है। ये सब कैसे मैनेज कर रहे हो आप? टाइम का मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं है, बस मेरे को इतना पता था कंटेंट क्रिएशन में डिसिप्लिन इज़ अ की। एंड मैंने देख लिया कि भाई मैं किसी अंबानी का बेटा नहीं हूँ पहली बात तो मुझे ऐसी पब्लिक दिखेगी नहीं। तो एक्चुअल में जो मैं चीज़ें कर रहा था, मुझे इतना पता है इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे या तो जो रोता है वो ज़्यादा चलता है, मतलब जो हाँ, इंसान हाँ। स्ट्रगल कर रहा है हाँ। या तो लोग उसको देखेंगे हुँ। या तो जो लोग बहुत रिच है उसको देखेंगे। जो मिडिल क्लास वाले की लाइफ होती है ना भाई, वो कुछ नहीं होती है, ठीक है? तो भाई मैं जॉब वॉब कर रहा था एंड फिर मैंने सोचा कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन तो करना ही है एनी हाउ, ठीक है? करना ही था मेरे को स्टार्टिंग से, बट मेरे को इस टाइम चल नहीं रहा था पता मैं क्या करूँ? तो उस टाइम मैं कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखता था, लाइक गोजो राइडर काफ़ी फेमस है और भी 3-4 यूट्यूबर्स हैं रैपिडो में। तो मैंने सोचा अगर मैं रैपिडो करूँगा तो मेरे को कंटेंट भी मिलेगा, ऊपर से भाई मेरे को कुछ पैसे भी मिलेंगे, साइड इनकम मेरी हो जाएगी, ठीक है? एंड जो मैंने आपको बताया मेरे को कैमरा जो मैंने लिया है वो मुझे खरीदना था। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी खर्चे होते हैं, एक सैलरी में क्या-क्या करेगा? तो मैंने सोचा कि 6-7 महीने मैं रैपिडो करके एंड पैसे जमा करके ये अपना कैमरा ले लूँगा और फिर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँगा। तो फिर मैंने मतलब स्टार्ट किया रैपिडो कंटेंट क्रिएशन के लिए ही था। उसी से पहले मेरी फ्रेंड ने, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है मेरी, उसने मेरे को बोला कि यार आई विल बाय यू द कैमरा, तुम स्टार्ट तो करो पहले। तो उसने मेरे को कैमरा दिलवाया एंड उसने बोला कि तू 6-7 महीने बाद कहाँ होगा, बहुत टाइम हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं तेरे को अभी दिलवा देती हूँ, तू स्टार्ट कर ले। तो मैंने वो कैमरा लिया एंड कैमरा लेने के बाद ही मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी, ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि 9 घंटे के मैंने सोचा तो था कि भाई सब चीज़ें मैनेज हो जाएगी, बट मेरे को पता नहीं था एक्चुअली में, मतलब कि भाई स्लीप साइकिल भी कोई चीज़ होती है हाँ। भाई, बॉडी तुम्हारी फ़कअप हो जाएगी पूरी। मैंने ये सब चीज़ें सोची नहीं थी। मेरे को ये था भाई मेरे को इस बार तो करना है, क्योंकि मैं 2016-17 से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। हमेशा फेलियर मिला, रीज़न बीइंग मैं कंसिस्टेंट कभी भी नहीं रहा। मेरे दिमाग में ये था भाई इस बार लाइफ में कुछ अच्छा करना है, नींद उड़े तो उड़े बट काम करना है। भाई मेरी 10 टू 7 ऑफिस रहता था, 7:30 बजे मैं एग्जैक्ट लॉगिन करता था रैपिडो के अंदर, राइड्स वगैरह उठाई और मेरा टारगेट था 700 रुपये डेली, ठीक है? प्रॉफिट का, मतलब टोटल एक दिन में 1000 रुपये, जो कि इम्पॉसिबल होता था बट स्टिल मैं कर लेता था समहाउ। तो वो सब चीज़ें करने के बाद भाई रात को मैं 2 या ढाई बजे या मैं घर पहुँचता था। 2:30 बजे पहुँचते पहले खाना बनाया फटाफट से, ठीक है? एंड मैं बैठ गया एडिटिंग के लिए, ठीक है? और मैंने एडिटिंग करा क्योंकि मेरे अंदर मतलब अंदर से था यार कि भाई करना है, रुकना नहीं है। बस यही रीज़न था कि भाई मैं कर पाया। तो उसमें सोना वगैरह कहाँ पर था? मतलब ये आप 2 बजे पहुँचे, हाँ, खाना-पीना खाया, ऑलमोस्ट 3 बज गए, 4 बजे एडिटिंग भी करनी है हाँ। अभी, फिर सोना और फिर सुबह 10 बजे। 5 बजे मैं एग्ज़ैक्ट सोता था एंड मैं साढ़े 9 बजे या 9:20 पे उठता था। 4 साढ़े 4 घंटे हाँ, की नींद। एग्ज़ैक्टली। तो मैं साढ़े 4 घंटे मैक्सिमम सो जाता था आराम से। ब्रेकफ़ास्ट मेरा स्किप होता था। मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करता था क्योंकि टाइम ही था नहीं। ऑफ़िस के लिए उठना है, फिर नहाना है, फ्रेश होना है। तो वो मेरा 20 मिनट में हो जाता था। मेरा ऑफ़िस पास में है, तो हाफ़ एन आवर मेरे को लगता है। 10 बजे की शिफ्ट थी, 10-15 या 10-20 मैक्सिमम में 10-15 मिनट लेट पहुँचता था मैं। इससे हेल्थ में कोई इशू नहीं आया? बताया तो आपको, हाँ, मतलब आया ना, अभी आया रिसेंटली जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे एकदम से ड्रिप आया, वो हाँ, इसीलिए आया ना क्योंकि मैं 8 महीना कंटिन्यूअसली मैंने काम करा, ठीक है? हाँ। तो उसकी वजह से मेरी बॉडी में मतलब काफ़ी इफ़ेक्ट आया, अभी भी देख रहे हो काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ मैं एंड इफ़ेक्ट इस हद तक आया कि जो मेरी एक लेफ्ट वाली जो आईज़ थी ना, वो शिवर कर रही थी ओके। एंड वो रीज़न उसका वो था वीकनेस। हुँ। मैं गया डॉक्टर के पास तो उन्होंने बोला कि भई आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है। इसीलिए फिर मैंने अभी इस चीज़ों को छोड़ा है। तो क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें चल रही थी लाइफ में तो धीरे-धीरे सब चीज़ें ठीक हो रही है बाय गॉड ऑफ ग्रेस। तो भाई ये था। बट मेरा मेन
फ़ोकस ये था कि भाई पहले कुछ कर लेता हूँ, आराम तो ज़िंदगी भर करना ही है। तो मेरा बस यही टारगेट था भाई, क्योंकि मुझे पता था, मुझे भरोसा था अपने ऊपर कि मैं इस चीज़ में कर लूँगा। तो मुझे एल्गोरिथम के बारे में भी चीज़ें चल गई थी पता, लोगों को देखना क्या है एक्चुअली, और मैंने अपनी रियल लाइफ़ दिखाई, जो मैं स्टार्टिंग से मेरा शौक था। मतलब जब व्लॉगिंग की दुनिया में आई भी नहीं थे शायद, भुवन बम का जो स्टार्टिंग करियर था ना 2016 था, हाँ, उस टाइम से मैं यूट्यूब में हूँ, ठीक है? जिस टाइम यूट्यूब लोग जानते नहीं थे ना, बच्चे, उस टाइम से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। मेरा एक चैनल है, मैं आपको लिंक दे दूँगा। मैंने नाम बहुत सारे चेंज करे, क्योंकि मेरे को क्रिटिसिज़्म बहुत मिला फ्रॉम माय फ्रेंड्स, फ्रॉम माय फैमिलीज़, कि अरे यूट्यूबर बनेगा। इवन मेरा जो बचपन का चाइल्डहुड फ्रेंड था ना, वो मुझे ऐसे कहता, मतलब मेरा एक वो जैसे कि टेक्निकल गुरुजी थे ना, वो कहते थे, "चलिए चलिए शुरू शुरू करते हैं।" करते हैं। तो भाई अब मैंने बताया ना आपको, मैं कॉपी वाला सीन, हुँ, और मतलब उसको अपने तरीके से बनाना। तो मैंने बोला था कि हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो शुभम टेक ज़ोन, चलिए शुरू करते हैं। मैं ऐसे कहता था, तो मेरे को सब लोग पोक करते थे, "अबे आ गया यूट्यूबर, चलिए शुरू करते हैं, शुभम चलिए शुरू करते हैं।" एंड अभी उसने अपना कुछ खोला है खुद का बिज़नेस, ठीक है? नाम नहीं बताऊँगा अभी। बट उसने खुद का बिज़नेस खोला है, एंड जब वो खोलने वाला था और जब वो कंटेंट क्रिएशन में आया ना भाई, ही कॉल्ड मी, सबसे पहले। "शुभम भाई करेगा स्टार्ट भाई, तू हेल्प करेगा क्या मेरी?" आई क्लियरली डिनाइड उस टाइम, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था एंड ट्रेडिंग वगैरह कर रहा था। मैं बोला, "आई एम रियली सॉरी ब्रदर, बट आई एम नॉट इंटू इट राइट नाउ, देखेंगे आगे जाके।" एंड जब मेरी वीडियोज़ वायरल हुई, तो मेरे ब्रदर, जिसके बारे में बताया मैंने आपको, एक फ्रेंड है मतलब, तो उनसे वो मिला, और मुझसे भी मिला था, तो मुझसे बोल रहा था कि भाई तेरा तो इंस्टाग्राम सही चल रहा है। मैं कहा, हाँ भाई बहुत सही चल रहा है। कह रहा, यार आजकल तो यार इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसा ही है, किसी की वीडियो भी वायरल कर देते हैं। मैं गुस्सा तो मेरे को बहुत आया, क्योंकि भाई मेरी मेहनत है उसके पीछे यार, 9 घंटे जॉब, 4 घंटे रैपिडो, फिर 3 घंटे भाई, आपको बताऊँ 1 डेढ़ मिनट की जो वीडियो बनती है ना, ओह वाह! वो भी नॉन वॉइस ओवर वाली, उसके लिए भाई मेरे पास अच्छा खासा गेमिंग पीसी है, स्टिल 3 घंटे कहीं नहीं गए, 3 घंटे लगते हैं भाई। तो कैसे-कैसे करके मैंने अपना पूरा एम्पायर बिल्ड किया। वो बंदा कह रहा है इंस्टाग्राम का तो एल्गोरिथम ही है, किसी को भी पुश कर देते हैं। तो मैंने बोला, भाई तू भी तो 1 साल से है, तेरे को क्यों नहीं पुश कर रहे? ये यही होता है। होता है। बट क्या कहते हैं ये सब हुआ कैसे? मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आप जैसे रैपिडो आपने स्टार्ट किया जॉइन करना, आपने अपने उसके लिए स्टार्ट किया था कि आप जमा कर रहे थे पैसे वगैरह। हुँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपने ये कब करा मतलब कैमरा वैमरे के लिए पैसे जमा कर दिए, फिर जब आप कॉर्पोरेट से रैपिडो में गए, हुँ। तो आपके कॉर्पोरेट के फ्रेंड लोग उनका बिहेवियर कैसा था? अरे मतलब भाई वो मत बोलो। रैपिडो वाले भैया छोड़ दोगे क्या मेरे को? मतलब चिढ़ाना तो देखो, इंडिया, वी आर इंडियंस, तो भाई चिढ़ाना जब तक नहीं होगा तो भाई क्या ही होता है। और कहते हैं ना भाई, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। हुँ, तो एक टाइम था भाई, मेरे खुद के कलीग्स भी, टीम में भी जो मेरे थे, काफ़ी चिढ़ाते थे कि अरे रैपिडो करता है, मतलब एक दूसरी नज़रिए से लोग देखते हैं, आई डोंट नो क्यों। मैं तो देखो हाँ, कभी भी, हमारे पेरेंट ने तो कभी भी सिखाया नहीं, पहली बात तो जाति-वात नहीं सिखाया, ना ही हमें ये सिखाया कि बेटा कभी किसी गरीब को लात मार देना। हुँ, मैं आज भी बहुत लोगों के लिए, सबके लिए हम्बल रहता हूँ, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, एक्स वाई ज़ी, ठीक है? तो मेरे को सब बोलते थे, "अरे भाई तू रैपिडो क्यों करता है? अरे यार ये बेचारा है, इसको तो रैपिडो करनी पड़ रही है।" बट ठीक है, तो मैंने उस टाइम जवाब देना नहीं सोचा। मैंने बोला चलो ठीक है, टाइम बताएगा। वो मैंने अपने माइंड में ही चीज़ बता ली। मतलब जो मेरा बचपन से जो मेरा माइंडसेट था ना, मतलब मेरे को हमेशा से लोगों से क्रिटिसिज़्म ही मिला है। हुँ, और उसके बाद जब आज मेरा नाम, भगवान भगवान का मेरा कुछ नहीं है यार, ठीक है? बाबा श्याम ने सब कुछ करा है। मैं बस मेहनत कर रहा हूँ, तो आज 100 कॉल आते भी हैं मेरे पास, भाई ये करवा दे, ये जान दे। तो भाई आज मैंने अपने आप को इतना बिज़ी रख लिया है ना, कि लिटरली मेरे पास खुद के लिए 1 सेकंड टाइम नहीं है, सच कह रहा हूँ। और 2017-18 में मेरा काफ़ी, मतलब मैं स्ट्रेस था किसी चीज़ को लेके। तो उस टाइम मतलब जो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था ना, आई थिंक 18-19 जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने उस टाइम ना अपने आप से एक चीज़ बोली थी, भगवान कुछ नहीं, बट लाइफ में मेरे को ना इतने सारे काम दे दो, इतना बिज़ी रख लो ना, कि मेरे को अपने अलावा किसी के लिए टाइम मिले ही ना। और वो चीज़ हो गई। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं, वही चीज़ हो रही है। तो जब आपको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, हुँ। चाहे आपके कॉलेज वाले हो गए, आपके दोस्त लोग हो गए, उस टाइम पे कैसा मतलब आप फेस कैसे करते हैं उसे? भाई मैं बताऊँ फेस क्यों करता हूँ? फेस मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है अपने बारे में, मतलब मेरे को पता है कि आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है। तो उनका बस ये है कि वो बस हँसी बना सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ वो खुद नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ दे आर नॉट कैपेबल। भाई जिगरा लगता है ये सब चीज़ काम हुँ, करने में, ठीक है? एंड उन लोगों का क्या है, किसी का भी क्या है भाई, वो मज़ाक उड़ाने में भाई कुछ लगता नहीं है। मैं भी आपको बोल दूँ ये क्या वीडियो बना रहा है, मेरा मेरा कुछ भी नहीं गया। बट अगर मैं आपकी बात सुन के बैठ गया ना, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। जो मेरी करियर में हुआ है ऐसा, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है? उसने मतलब मेरे फ्रेंड्स ही का काफ़ी रोल रहा है, 1-2 है मतलब नेगेटिव, उन्होंने काफ़ी मेरी लाइफ़ में रोल निभाया है। तो उन्हीं की देन है कि फिर मेरे को यूट्यूब एक टाइम पे छोड़ना पड़ गया।
मतलब इस हद तक, मतलब कि ये क्या है, फिर एक इन्फ्लुएंस भी आ जाती है ना कि अरे इसके पास तो कार है, ठीक है, तो भाई हम इन्फ्लुएंस होते हैं ना कि अरे लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, हवाबाजी सारी चीजें। तो मैं उस एरा में था, 2019 या 20 की बात है या 18, उस टाइम मैंने कार भी ली थी देखम देख में। मेरी 7,500 रुपये सैलरी थी, यही नवादा में मैं जॉब करता था, ठीक है। तो मैंने सेंट्रो ली थी उस टाइम, ब्लैक जेट शीशे, अलॉय व्हील सिस्टम, सब चीजें। तो मैंने लाइफ में ऐसा नहीं है टाइम वेस्ट नहीं करा, मैंने वो भी चीजें करी है, बट लेटर एक टाइम आता है आपके पास जब आपको रियलाइज जब होता है। आप बैठे हो, आपके साथ वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ हुई है, उस टाइम आपके पास कॉल करने के लिए ना कोई भी पर्सन नहीं है लाइफ के अंदर कि आप कॉल किसको करोगे। लिटरली मेरे पास एक ऐसा टाइम आया था, बट समहाउ मेरी लाइफ में एक ही बंदा है, मतलब उसका नाम ले लेता हूँ साहिल। उसको मैंने कॉल करा, तो यार वो अपनी कार लेके भाई आ गया मेरे को ड्रॉप करने के लिए हॉस्पिटल। तो उस वही था बंदा, तो मतलब उस टाइम जो मतलब मेरे काम आया कि भाई यही होता है ना, फ्रेंडशिप क्यों करते हैं हम, हुँ, कि खुशी या दुख, इन दो में काम आए। हुँ, एंड सेम एक बंदे की बात बताता हूँ मेरी लाइफ के अंदर, जिसको कार खरीदने के बाद मैंने अपनी कार, मतलब क्योंकि मेरे पास खुद की पार्किंग नहीं थी, हम रेंट पे रहते हैं यहाँ पे, तो भाई मेरी कार उसके पास रहती थी, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी कार पुरानी थी, तो मेरी कार में क्या हुआ ना कि भाई मेरी कार के अंदर वैसे यूजुअली 4 सिलेंडर होते हैं नॉर्मल कार्स के अंदर ना, तो मेरी में भी 4 सिलेंडर थे। तो मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया था। रात को मेरी सगी बहन छोटी वाली बीमार थी, एंड उससे फ़ीवर काफ़ी हाई था। अब मेरी कार तो चल ही नहीं पा रही थी, ठीक है? स्कूटी पे मेरी मदर को, मेरी बहन को, एंड फिर आप चला मैं रहे भी हो। चलाऊँगा कैसे? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो आई कॉल्ड हिम अप, भाई ऐसे-ऐसे अर्जेंट है, मेरी बहन को ऐसे-ऐसे ले जाना है। ही वाज़ द गाय जिसके पास मेरी कार की थी 24 घंटे, एंड वो मेरी कार में हर जगह घूमता था। एंड जब मैंने उसको कॉल किया ना, ही टोल्ड मी, यार सॉरी, पापा की गाड़ी है यार, पापा जाने देंगे नहीं। उस टाइम आई रिय और पहला कॉल मैंने उसी को किया था। उसके बाद मैंने छोड़ा, गाड़ी अपनी ऐसे-ऐसे करवाई। मैंने वही खराब कार के अंदर मैंने निकाली पार्किंग से, और मैंने जैसे-तैसे उस कार को पेट्रोल पे स्विच किया ना, क्योंकि सीएनजी पे चल नहीं रही थी। हुँ, पेट्रोल पे मैंने स्विच करा एंड अपनी बहन को बिठा के फिर मैं वहाँ ले गया। उस दिन मेरे को रियलाइज़ हो गया, भाई शुभम, मनी इज़ एवरीथिंग, ठीक है? लोग कुछ भी नहीं होते हैं। मैं पता है आज के टाइम में इतना बड़ा इमोशनलेस हो गया हूँ ना, मेरे को किसी पर्सन के लिए इमोशंस है नहीं लाइफ़ के अंदर, सच बोल रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली के अलावा मेरे को किसी के लिए भी नहीं है। इस टाइम बस ऐसा है कि मेरे को धोखे लाइफ़ में इतने मिले ना, खुद के फ्रेंड से ही यार, तो लोग दूसरों पे क्या ही भरोसा करेगा, ठीक है? चाहे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स हो एंड ऑल, सब जगह मैं धोखा खाया हूँ। तो इसलिए मैं मतलब ये सारी चीज़ मैं आगे लाइफ़ में कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो मेरी बैक में हुई है ना, वो सब मेरा मोटिवेशन है। मेरे को एक दिन करके दिखाना है। उन लोगों को भी जिन्होंने कहा था, एंड जिसने मेरी लाइफ में जो भी कहा है, तो मैं करके दिखाऊँगा रेदर देन एक्सप्लेनिंग देम हू आई एम। आज अगर आप गूगल में डालोगे ना, हुई शुभम परमार, तो दिख जाएगा कौन है वो। हुँ, तो मैंने अपने माइंड में रखा था, एक गाना है दलजीत दोसांझ का कि फ़ोन मैनू करोगी तो मेरा मैनेजर फ़ोन चक्कूगा करके। तो मेरा उस टाइम ब्रेकअप हुआ था 2000, मतलब जिस टाइम मैं बीमार हुआ था ना, वो उसके ब्रेकअप की वज़ह से हुआ था मैं बीमार बेसिकली। तो उस टाइम ऐसा ही हुआ था। तो मैंने अपने मन में बोला था, भाई एक दिन आएगा ऐसा, गूगल पे तू मेरा नाम ढूँढेगी, ठीक है? और फिर बहुत चीज़ें होती हैं, तो मतलब थोड़ा पर्सनल है वो। हुँ, ये सब चीज़ें हुई थी, तो वही जो मेरी लाइफ़ में लोग हैं ना, बेसिकली वही मेरा मोटिवेशन है। फर्स्ट मोटिवेशन इज़ माय फैमिली, माय पेरेंट्स, मेरे फादर, मदर, ठीक है? एंड जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जो मेरे को हेट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ़ के अंदर, तो ये है, वो है, मेन बस वो है। इसकी वज़ह से मैं ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ। आपने अपने वर्स्ट फेज़ में से फिर बाउंस बैक कैसे किया? मतलब जो आप कह रहे थे आपके पास कोई नहीं था, आप किसी एक बंदा नहीं था जिसको आप कॉल कर सकते थे अपने वर्स्ट फेज़ में, वहाँ से कैसे उठे? मेरी मदर थी ना, मैं मतलब उस दिन यार इतना रोया था ना, मतलब कि वो रात थी ना, मतलब मेरा ब्रेकअप हुआ था, एंड ब्रेकअप का भी रीज़न क्या था पता है उसने क्या बोला? कि यार, यू आर फ्रॉम बिहार एंड वी आर फ्रॉम यूपी, इवन दो वी बोथ आर फ्रॉम सेम कास्ट, ठीक है? राजपूत हूँ मैं भाई, ठीक है? तो उसने इतना सिली वो बोला ना, मैं कहा अच्छा ऐसा हो सकता है। एंड भगवान की दया से मेरे पास ना एक अच्छी चीज़ है, हमारे अंदर सेंसेस होते हैं ना जो, तो अगर आप भी मेरे साथ धोखा करने वाले होगे ना, तो मुझे ना आपके चाल-ढाल से पता लग जाएगा। तो उसने क्या हुआ था कि उस लड़की का क्या सीन था ना भाई, रिलेशनशिप को बताता हूँ मैं आपको। मैं 2016 में भाई मतलब मैंने 10th कंप्लीट करी है, तो 9th क्लास में मेरी बैक आई थी। तो बैक आने के बाद हमें क्लास रिपीट करनी पड़ी। मेरे पास ऑप्शन ये था कि सेम सेमेस्टर में हम एग्ज़ाम देके 10th में प्रमोट हो सकते हैं। तो मैंने बोला भाई अगर नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा बैक बेंचर टाइप था, और उस लड़की की वज़ह से थोड़ा पढ़ाई वगैरह में ध्यान मैंने कम दिया। मतलब होता है ना लव एट फर्स्ट साइट वाला।
तो ऐसा सीन था। तो भाई वो हुआ, तो मैं पढ़ाई-वढ़ाई वगैरह मैंने करा, तो उससे मेरी बातचीत हुई एंड हमने मतलब जैसे जो मतलब निब्बा-निब्बी वाला जो प्यार होता है स्टार्टिंग में, सब चीज़ें हुई नॉर्मल। तो उसके बाद यार क्या हुआ ना कि यार मेरे को मतलब 10th मैंने क्लियर कर ली अपनी, 1 डेढ़ साल का रिलेशनशिप था वो। मतलब पता है कैसा? जैसे याद है पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ आती थी, राइट? तो उस टाइम वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ फ़ोन्स, राइट? अभी आ गए हमारे पास अच्छे-अच्छे फ़ोन। उस टाइम नोकिया का फ़ोन आता था, जिसके अंदर नोकिया आपको फ़ेसबुक इनबिल्ट देता था, हुँ। ठीक है? कीपैड वाला। हाँ, हाँ। हाँ, तो उसके अंदर क्या था, मेरा एक फ्रेंड था विजयपाल एंड मैं। तो हम दोनों क्या है बात किया मतलब फ़ेसबुक चलाते थे। तो हमारा टाइम था, मेरे फ़ोन में या तो कभी उसके फ़ोन में। तो हम फ़ेसबुक से हम लोग मतलब मैसेज ड्रॉप कर दिया, हाय आज तो अगर मैं आपको कॉल करूँगा तो यू आर एबल टू सी माय नोटिफ़िकेशन। इफ यू आर टेक्स्टिंग मी ऑन इंस्टाग्राम तो पॉपअप आता है, राइट? बट ज उसमें आपको आईडी लॉग आउट करनी पड़ती थी क्योंकि मम्मी का फ़ोन था, राइट? तो भाई आईडी लॉगिन करेंगे, देखेंगे भाई संदेश आया है या नहीं, चलो आ गया, चलो बात करते हैं। तो ऐसा जर्नी था उस लड़की से। मतलब कहते हैं ना कि 2016 में आपको पता होगा बहुत अच्छे-अच्छे गाने लॉन्च हुए थे। उस टाइम मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा देवदास टाइप बन गया था। मुझे ऐसा था कि भाई मैं इस लड़की के अलावा भाई मैं इस लड़की को देख ही सकता नहीं हूँ मैं। मतलब इतना बेवकूफ़ था ना मैं मैं चल रहा हूँ ना अगर मैं रास्ते में, तो मेरे अंदर दिमाग में ना ऐसे चलता था, अरे नहीं, 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 नीचे चल के कहीं देखना, अरे टच भी नहीं होना, अरे ऐसे-ऐसे, अरे किसी से हाथ मिलाना नहीं। मतलब एक पागल काइंड ऑफ थिंग्स होती है ना, मतलब प्यार में बच्चा था आई थिंक 17 साल का होऊँगा मैं, शायद 17-16 साल का। पहला प्यार हो गई। पहला प्यार, वही वाली बात है। तो उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, मैच्योर हुआ। तो भाई उसने भी मेरे को बोला, मतलब उस टाइम से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। एंड सबसे बड़ी बात, जब मैंने सॉरी ये थोड़ा-सा वो हो गया। मतलब ये जो स्टोरी थी, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ स्कूल फेज़ की बात बता रहा हूँ। स्कूल फेज़ में क्या हुआ कि उसके फादर ने एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न की वज़ह से उसे मतलब वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लिया। मतलब उस टाइम तक मैं यहाँ से जा चुका था। समर वेकेशन में पता है आपको 10th क्लास में 3 महीने की छुट्टी होती है एंड वो सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हुँ। कब 10th क्लास खत्म हो, तो उस टाइम हमारे पास फ्रीडम होती है और बेसिकली बच्चे वहाँ पे अपने कोर्सेज़ करते हैं, कुछ बच्चे समर वेकेशन जाते हैं। तो हमारा प्लान था कि हम लोग हर साल जाते थे बिहार अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे, नाना-नानी के घर पे। तो वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे कुछ ट्रेजेडी हो गई, ठीक है? तो उसकी वजह से भाई मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, मैं केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, ठीक है? तो मैं अपनी 11th यहाँ से कंटिन्यू कर पाया, तो मेरे वहाँ पेरेंट्स फैमिली ने वहीं पे एडमिशन करवा दिया 11th या 12th के अंदर। बिहार बोर्ड टू बी ऑनेस्ट मैं कैसे बताऊँ, मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल है भाई, पहले की बता रहा हूँ, अभी का तो मुझे पता नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ। मतलब बड़ा फैला हुआ है, वर्स्ट है, ठीक है? एंड उस टाइम तक जो चीटिंग्स वगैरह बंद हो चुकी थी मेजरली। तो मेरा एग्ज़ाम भी हुआ, बट वहाँ के जो टीचर्स होते हैं ना उस टाइम के, भाई उनको चेकिंग करनी नहीं आती। मैंने हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश भी पढ़ी है, हमारा कोएड स्कूल था, बट स्टिल आजकल के बच्चे, पहले के बच्चे हिंदी बहुत कम जानते हैं। तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट मी कि भाई मैं पूरा एग्ज़ाम हिंदी में लिख दूँ। तो वहाँ पे मेजरली जो मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं ना, वो हिंदी में ही पढ़ते हैं। तो भाई मेरा एग्ज़ाम तो इंग्लिश में था। अब जो भी मैंने पढ़ा था, अब मेरे को पता है, आप सोचो पीसीएमबी, ठीक है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस बायोलॉजी मेरे फैमिली ने दिलवा दिया कि चलो तू पढ़ लेगा। फिर मेरा मन नहीं लगा वहाँ पे, फिर मैं मेरी मतलब वहाँ पे भी कंपार्टमेंट आ गई थी एज़ पर देम। फिर एक स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं जिसमें मेरे को बिलीव था अपने ऊपर कि भाई मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए हैं। बट उसमें भी उन लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा। बट आपको लगता है ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं आपके जो पास्ट रिलेशनशिप की वजह से जो आपका पास्ट रहा है उसकी हाँ। वजह से जो आप कह रहे थे आप स्टार्टिंग में कि आप नम बढ़ गए हैं ये उसकी वजह से है कब? सॉरी समझा नहीं मैं मतलब? जैसे आप बोल रहे थे ना कि आपके जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है हुँ। उस टाइम पे आपके साथ बहुत बुरा हुआ जो आपको ठीक नहीं लगा जो आपके साथ हुआ हाँ, तो हाँ। उसकी वजह से आप नम पड़ गए हैं हाँ, एग्ज़ैक्टली। नहीं, अब नम बिल्कुल नहीं पड़ा मैं। मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, सॉरी। मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे अंदर अब इतनी कैपेबिलिटी आ गई है, मैं लोगों को भाँप लेता हूँ, ओके बहुत अच्छे से। मतलब कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, देखो एक लड़की है, आपसे वो बात कर रही है और ये थोड़ा-सा आगे हो गया, आपको मैं शुरू से बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। मतलब ये चीज़ें जब मैं समर वेकेशन मनाने गया, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई ना, उसके बाद भाई मैं वापस आता हूँ और इन बिटवीन मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते थे उस लड़की के, ठीक है? उस लड़की के मेरे पास मैसेज आते थे एंड मुझे भेज रही है और उसका जो टाइटल उसने वर्मा लगा रखा था बट कि वो सिंह थी। तो उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था, जो मतलब मेरे बाद था या उससे पहले था, आई डोंट नो, उसने उसका सरनेम लगा दिया, वो भी मतलब स्टार्टिंग का बचपना होता है, आई डोंट नो। तो भाई मुझे पता था कि वो लड़की है बट मुझे ऐसा लगा कि भाई उसने मुझे छोड़ दिया है तो मैं क्यों? मैंने मतलब 1 साल उसको मतलब चेज़ किया उसके फेसबुक्स पे कि हाय प्लीज़ रिप्लाई मी रिस्पॉन्ड, मतलब वही पागलों वाली हरकत, ठीक है? मैंने ये सब चीज़ें करी उसके लिए। फिर जब उसको दिखा, हाँ,
एक टाइम मतलब उस टाइम मैं यूट्यूबर बन चुका था, क्योंकि मैं उस टाइम मतलब दिल्ली आ गया था एंड मैं फिर अपनी स्टडीज़ के लिए फर्दर प्रोसीड कर रहा था, क्योंकि यहाँ तो बिहार में कुछ हो नहीं पाया मतलब मेरा, और मुझे पता है फ्यूचर भी नहीं था एक्चुअली, मैं स्टार्टिंग से दिल्ली में रहा हूँ यार। तो भाई क्या हुआ कि मैं यहाँ से मतलब 2016 के एंड में मैंने बताया मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था अपना, ठीक है? गाँव से आने के बाद कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो भाई फिर जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया तो मैंने वीडियोज़ वगैरह पोस्ट कर दी और मेरी वीडियोज़ बहुत नॉर्मल चली। फिर ऐसे ही यार मैंने ना एक वीडियो जीटीए की डाल दी, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, आपको पता है बचपन में बहुत खेला होगा। तो जीटीए के मेरे को कोड्स पता थे और मैं बचपन से ही जीटीए खेलता था। तो मेरा टेक चैनल था तो मैंने कहा डाल देता हूँ यार। मैंने डाल दिया एंड कुछ इश्यू की वजह से मुझे गाँव दोबारा जाना पड़ गया। मैं गाँव चले गया एंड उस टाइम का एल्गोरिथम टोटल डिफरेंट था। वो वीडियो मेरी 1 हफ्ते के बाद वायरल हो गई अचानक से। भाई मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी-जल्दी, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। उस टाइम ट्यूब बडी करके कुछ आई डोंट नो क्या कोई डैशबोर्ड था ऑनलाइन, उसमें से हम देखते थे। भाई मैं खुश हो रहा, मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो लास्ट मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए, 100,000, 2000। उसके बाद फिर उस लड़की का मैसेज आने लग गया। मैंने फेसबुक पे स्टोरी लगा दी कि मतलब इस टाइप में कुछ लगाया था मैंने कि मतलब मैं करके दिखाऊँगा। जो भी जब डालते हैं ना, जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बच्चे को क्या है कि अगर किसी ने नीचा दिखाया तो बोलता है कि टाइम आने पे बताऊँगा, ये ऐसा हाँ, कुछ हाँ। सम टाइम ऐसा काइंड ऑफ स्टफ डाला था मैंने कुछ। तो मैंने उसमें डाला कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एंड उस लड़की का मेरे पास मैसेज आना शुरू। अब पता नहीं क्यों आ रहा था, अब मैं थोड़ा-सा इगोइस्टिक बंदा बहुत ज़्यादा हूँ। अब मेरे लिए भाई खराबी भी है, अच्छाई भी है। तो मेरे अंदर तो ये था कि भाई मैं तो रिजेक्टेड माल हूँ। मतलब उसने मेरे को डिच कर दिया जो भी है, तो भाई मैं उसको लाइफ में कुछ बन के दिखाऊँगा। ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज बाद में आएगी। तो फिर एक दिन ऐसा ही होता है, मुझे अब तो डेट भी याद नहीं है उसकी। ऐसी रात को मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, मेरे पास उसका मैसेज आता है हाय अगेन। मुझे पता था वो वही लड़की है। तो मैंने उसको मैसेज करा आई होप यू आर द सेम पर्सन राइट? इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो वो कहती है हाँ, ठीक है। तो फिर वही नॉर्मल, कहाँ थे आप? वही मतलब फालतू की ड्रामे एंड ऑल। तो फिर उसके बाद स्टोरी शुरू हुई, तो भाई फिर वो लंबी स्टोरी 1 साल चली, 1.5 साल चली, सब चीज़ें चली मतलब भाई मैंने उसको कभी ना तो कभी टच करा, ना कभी मिला, ना ही देखा। इवन वीडियो कॉल भी नहीं हो पाती थी हमारी, ठीक है? ओनली चैट से बात होती थी, ठीक है? फिर यार एक टाइम आया 2 साल के बाद 2022 में या 23 में ना, उसका मेरे को मैसेज आया कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसको परेशान कर रहा है एंड ऑल। और इसके पहले ही मेरे पास उसके एक्स का मैसेज आ गया था। सो उसने मेरे को बोला कि आपको मेरी कसम काइंड ऑफ थिंग कि आप उसका मैसेज मत सीन करना। मैं तो सत्यवादी वन मैन वुमन था भाई। तो मैंने उसका मैसेज सीन नहीं करा उसके बॉयफ्रेंड का। ऑल्दो मैंने उसको बाद में उसकी अच्छे से मैंने धुनाई करी है बाद में, लड़के की जो मेरे को मैसेज करा था आफ्टर ब्रेकअप। तो क्या हुआ कि मैंने उसकी बात मान ली, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। शायद अगर मैं उस लड़के की बात सुन लेता तो क्या पता मेरे को वो कुछ बता रहा था, जिसकी वज़ह से मैं सँभल जाता और मैं इतना इंडल्ज नहीं होता उस लड़की के साथ, राइट? और वो मतलब सारी फीलिंग वाली चीज़ थी वो, समझ रहे हो ना आप? कि एक मतलब किसी से आप बात कर रहे हो डेली, सुबह, शाम, दोपहर, रात, खाली बात कर रहे हो। तो कहते हैं ना कि जिससे आप मिलते नहीं हो और खाली बात कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट रहता है अंदर से उस चीज़ के लिए ना। एंड पहला-पहला प्यार भी होता है तो भाई लगता ही है, ऊपर से मुझे खोई हुई चीज़ वापस मिल रही है। तो आई एक्सेप्टेड हर, इवन दो आई नो अबाउट हर पास्ट। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को बता दिया था कि भाई ये तो उसके साथ है। मैं कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज़ ओके। उसने काफ़ी चीज़ें मतलब इमोशनल ड्रामा एंड ऑल करा मेरे साथ, तो ये चीज़ चली। फिर धीरे-धीरे क्या बोला उसने कि मेरी, उसको पता था कि मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटस थी वो मेरी पर्सनल लेवल पे बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरा मानना ये है, मेरे फादर ने जितना बनाया है भाई मेरे को उससे ट्रिपल या आगे ले जाना है, ठीक है? मेरे फादर डिफेंस में हैं, ठीक है? बीएसएफ में हैं। तो हम स्टार्टिंग से हम मतलब केंद्रीय विद्यालय में कैंपस वाला माहौल देखा हमने, सा सीधा दिल। तो हमें पता ही था नहीं, उसके फादर भी सीआरपीएफ में आई थिंक उसमें थे, ठीक है? तो उनके पापा तो रिटायर होके उन्होंने घर वगैरह बना लिया था। हम लोग स्टिल रेंटेड में आते, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का प्लान था नहीं दिल्ली में रहने का, ठीक है? ड्यू टू सम एक्स वाई ज़ेड रीज़न। तो भाई मैंने उसको बताया कि भाई देख मेरी है ऐसी सिचुएशन है एंड मैं अपनी लाइफ में अपने दम पे कुछ ना कुछ बनना चाहता हूँ, ठीक है? सीधी बात है। तो अब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो मुझे भापने लग गई थी, ठीक है? जब मेरा स्टार्टिंग स्टेज अच्छा चला ना, बस सब कुछ सही चल रही थी, तो ठीक हुआ। फिर बीच में उसकी बहन की शादी मतलब तय हो गई। तो उसने बताया, शी इन्फॉर्म मी कि यार शुभम दीदी की ना शादी होने वाली है एंड लड़का इंजीनियर है, ऐसे-ऐसे। तो फिर मेरे को हिट करा कि शुभम, मैंने अपने आप से बात करी, भाई लिख के ले ले, द एंड है, इसकी बहन की शादी होने वाली है। तो शी माइट गॉट सम एक्साइटमेंट कि
इसकी शादी भी किसी अच्छे लड़के से हो जाएगी जो सेटल्ड है क्यों इतनी मेहनत करनी। तो वहाँ से मेरे को भाई मिल गया था क्लू कि शुभम संभल जा। फिर मुझे लगा नहीं क्या पता ऐसा है नहीं हो जाएगा। तो फिर उस टाइम तक भाई मतलब ये कोविड का सब सब कुछ उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं, जब वो मेरे पास कोविड के बाद आई थी। अब उसका माइंडसेट क्या था मेरे अकॉर्डिंग कि भाई वो 2 साल रही कोविड में बंद अकेले। अब उसका पहले का मुझे नहीं पता क्या हुआ नहीं होगा। उसने मेरे को मैसेज किया आई एक्सेप्टेड, नॉर्मल कोई भी करता क्योंकि हमारा भाई पहले था कुछ। तो उसके बाद भाई जब उसने बताया कि शादी होने वाली है तो मैं समझ गया शुभम देख तेरी तो इस टाइम कोई वैल्यू नहीं है भाई, तू तो 17,000 रुपये की जॉब करता उस टाइम में, ठीक है। एंड स्टार्टिंग सैलरी इतनी ही होती है गुड़गांव में हाँ, नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है। तो उस टाइम मैं बायजूस के लिए काम कर रहा था, ठीक है। तो उस टाइम मैं बायजूस के लिए काम कर रहा था आई एनर्जाइजर के अंदर। तो उस टाइम मेरी सैलरी तो मुझे बहुत अच्छी सैलरी लगी यार वो, क्योंकि यार 7,500 सैलरी। एंड मैं ट्रेडिंग वगैरह करता था तो उसको बताता था भाई ये मेरा करियर है, मेरा फ्यूचर है। एंड लिटरली आप नहीं मानोगे क्रिप्टो का जो क्रैश था ना 2021 था या 20 था, आई डोंट नो, उसमें आई मेड 50,000 रुपये, आज भी प्रूफ है, 50,000 INR फ्रॉम 3,000 रुपीज अकाउंट। मैंने $100 रुपये मतलब 100 USD मैंने डिपॉजिट करे थे, गैमलिंग सीख रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि भाई आज 3 तारीख दिसंबर में, मुझे डेट याद नहीं, 3 या 6 दिसंबर थी, मॉर्निंग में मेरा फ्रेंड था। शॉर्ट सेलिंग कहते हैं मार्केट के अंदर, जब हाँ। क्रैश आता है ना तो आप शॉर्ट सेलिंग में पैसा बनता है बहुत, हाँ। जो कोविड में भी बना था। तो भाई मेरा अकाउंट ब्लो होने वाला था एंड मेरे अकाउंट में 3,000 रुपये थे, ठीक है। समथिंग अराउंड 20 या $25 होंगे। तो मैंने बोला शुभम आर या पार, शॉर्ट सेलिंग स्ट्रक्चर होता है मार्केट में, स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, रिटेस्ट रिटेस्ट, वो रिस्पेक्ट कर रहा था। तो मैंने फ़ोन करा भाई मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, लेट्स डू इट। तो भाई मैंने 100x लेवरेज ले लिया भाई। उस टाइम बाइनेंस बड़ा फेमस था भाई। मैंने $30 से सॉरी मतलब जो भी था अमाउंट, उससे मैंने धीरे 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 2-3 घंटे में भाई आई मेड 50K मैं पागल हो गया। आई टोल्ड माई मदर कि मम्मी 50,000 रुपये मैंने बना लिए हैं। मम्मी खुश। मैंने बोला मम्मी मैंने पूरे खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज तक एक दिन में किसी ने 50,000 कमाए नहीं होंगे। तो उस टाइम मुझे समझ में आ गया था कि ट्रेडिंग इज माय करियर। तो भाई ट्रेडिंग के लिए पैसा भी चाहिए होता है। तो इनिशियली मैंने पैसा जो इकट्ठा करा था वो मैंने किसी को पढ़ा के किया था, और मैंने किसी बंदे का अकाउंट मैनेज करके किया था। सिंस मैंने बताया क्योंकि जब मेरे को यूट्यूब वगैरह में फेवर मिला उससे, तो मुझे लगा भाई अब ट्रेडिंग इज़ द गुड थिंग। तो मैंने इंस्टाग्राम पे उस टाइम ट्रेडिंग का एक पेज बनाया था, ट्रेड बुल्स नाम करके। तो वहाँ से मुझे 2-3 क्लाइंट मिल गए। तो मैंने XAU USD ट्रेड करता, उनको प्रॉफिट देता। मैं कहता भाई वीकली प्रॉफिट स्प्लिट करेंगे, आप निकाल लेना। उससे मैंने अपनी चीज़ें करी। फिर उस बंदी को मैंने बताया कि मेरा लॉस हो गया एक दिन। मेरा बहुत हैवी लॉस हुआ था भाई, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपीज़ का। भाई उस दिन मैं बहुत ही डिप्रेस हो गया। एंड रात को मैं रोया अकेले, भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ अच्छी चीज़ चल रही थी। उसको बताया, फिर कुछ टाइम मतलब अपने आप मैसेज आने बंद हो गए। अब उसका कहते हैं ना कि एक गुड नोट पे छोड़ के जाओ या बैड नोट, तो कम से कम आप एक गुड नोट पे छोड़ के चले जाते या बैड नोट पे छोड़ के चले जाते। बट भाई ब्लैंक, आई डोंट हैव एनी आइडिया, कुछ बताया नहीं। घोस्टेड। हाँ, एग्ज़ैक्टली। शी घोस्टेड मी एंड एट दैट मोमेंट आई वाज़ थिंकिंग यार हो क्या रहा है ये? मैसेज कर रहा हूँ, नो रिस्पॉन्स, कॉल कर रहा हूँ, नो रिस्पॉन्स, बिज़ी हूँ। फिर कहती कि मेरे कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। फिर मैं समझ गया भाई कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं समझ ही गया था भाई क्या बात है। फिर मैंने भी भाई अपनी तरफ से थोड़ा-सा छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं डिप्रेस हो गया, मेरे को कॉल्स वगैरह नहीं आई, तो मैं खाना-वाना मैंने कम कर दिया। भाई मेरे को उसके वीकनेस की वजह से मुझे टाइफाइड, डेंगू दोनों चीज़ हो गई। उसके बाद मैंने बताया जो मेरा फ्रेंड मेरे को हॉस्पिटल ले गया था। तो भाई फिर मैंने फिर होप छोड़ दी। फिर उस दिन मम्मी को समझ में आ गया था भाई कुछ तो बात है। तो मैं रूम में ऐसे बैठा हुआ, हाँ, ठीक है? क्योंकि टाइफाइड में आपकी ना हालत नहीं होती चलने की भी। उस टाइम इम्यून सिस्टम आपका बिल्कुल लो हो जाता है, ब्लड सेल्स, आरबीसी वगैरह। तो भाई मैं बैठा हुआ, तो मतलब मेरे अंदर ये है ना कि ओवरवर्क करने की आदत है, मतलब कि जॉब में यार अरे अनप्लैन्ड लीव नहीं लेनी मेरी। मेरा मैनेजर भी तो पहले था ना, बड़ा कट्टर वो था, ठीक है? तो आई रिस्पेक्टेड माय जॉब कि भाई मेरे को ज़रूरी है, मेरे को ट्रेडिंग का कैपिटल इकट्ठा करना है, मैं इसलिए तो जॉब में आया था। तो मेरे को फ़ियर ऑफ लूज़िंग माय जॉब था, फ़ियर ऑफ लूज़िंग माय जॉब था। आई डोंट नो, बट मैं मेरी जो वो थी परफ़ॉर्मेंस बहुत बेस्ट थी, ठीक है? एंड एक्चुअल में थी। तो भाई मैंने सोचा कि यार ठीक है नॉर्मल बीमार हूँ। पहले तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन में यार जो पीसीएम वगैरह टैबलेट्स मैंने बाहर से ले लिया और खा लिया। उससे फिर बुखार तो दब गया,
बट एक्चुअल जो है वो 3 दिन के बाद बाहर आ गया। मैंने अपने मैनेजर को बताया कि भाई मेरे को ऐसे-ऐसे चीज़ें हैं एंड देखते हैं क्या होता है। फिर मेरे को मंडे को जाना था ऑफ़िस, ठीक है? तो मेरा फ्राइडे को मैं गया नहीं, सैटरडे को भी नहीं गया, शायद संडे को भी ऐसा ऑफ होगा शायद मेरा। फिर मैं रात को फिर मैं रोने लग गया बहुत ज़्यादा। अचानक से फिर मेरे को ना सच में मन करा, कहते हैं ना कि इंसान को एक बार रो लेना चाहिए। तो भाई मैं रोने लग गया और मैं ऐसे रोआ ना, मेरी ट्विन्स बहन है छोटी, वो दौड़ के आई, "क्या हुआ शुभम भैया?" कुछ नहीं। फिर मैं स्टिल रोते रहा। फिर जब मेरी मम्मी आई ना, कहते हैं ना एक माँ की कोख में इंसान जन्मा है, अगर मतलब उसको थोड़ा हग कर दे ना, हम बहुत कम हग करते हैं। माँ से तो वैसे करते ही हैं बहुत ज़्यादा, बट स्टिल मेरी मम्मी ने मेरे को हग करके गोद में सुला लिया। फिर मैं मम्मी को पकड़ के इतना टाइट रोया ना, "मम्मी मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी" ऐसे करके। मम्मी कहती, "हम हैं ना।" मैं थोड़ा शांत था। मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया गया, वो आया, मेरे को हॉस्पिटल ड्रॉप किया। प्राइवेट हॉस्पिटल में थे हम, नॉर्मल कोई दीनपुर में कोई हॉस्पिटल है। बहुत बेकार हॉस्पिटल था भाई वो। उसने मेरे 40,000 रुपए ले लिए, बट उसने कोई क्योर नहीं करा, ठीक है? एंड उस टाइम भी देखो मेरी माइंडसेट, मेरे को फादर के पैसे नहीं देने। फादर मेरे कह रहे हैं कि बेटा मतलब मम्मी को पेमेंट कर देना। उससे पहले ही मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स थे। मेरा लाइफ का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मुझे याद है, एचडीएफसी का मैंने बनवाया था। तो मैंने उस अपने क्रेडिट कार्ड से, मेरी लिमिट ही आई थिंक 60,000 रुपए थी। तो मैंने भाई 45,000 का मेरा बिल बना था। मैंने बात करके कंसेशन करके करवा के, मैं कहा फादर मेरे डिफेंस में 35,000 का बिल बना, मैंने पे करा। मैं बोला भाई मेरी तो भाई औकात नहीं है इतनी दिखवाने की। मैं पेरेंट्स को मैं क्यों प्रेशर दूँ? उस टाइम सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं ये हूँ, मुझे पता नहीं है कि भाई मेरे फादर बीएसएफ में हैं। तो हमारे को ऑलरेडी प्राइवेट और हॉस्पिटल में मिलता है मिलता है। इंसान। तो वो मेरे को पता नहीं था इतना, मतलब यार नहीं रहते हैं याद इतना ना लास्ट मोमेंट पे। तो मेरी एक नेबर, अब ये देखो किस्मत, वो मेरा क्लासमेट था बचपन का, वो भी बिहार से ही है। तो उनकी मदर को बताया मेरी मम्मी ने, जैसे शाम के टाइम बात होती है, मेरा बेटा बीमार है। तो मैं वहाँ से रिकवर करके मैं ऑफ़िस मैंने दोबारा जॉइन कर लिया। 3 दिन के बाद मेरे को फिर बीमार, क्योंकि टाइफाइड रिकवर नहीं हो पाया था। सही से ट्रीटमेंट नहीं करा उन लोगों ने। फिर उसके बाद भाई मेरे फ्रेंड की मम्मी ने, मतलब मेरी मम्मी के फ्रेंड ने बताया, फिर मेरे फ्रेंड ने, भाई वो उस बंदे को मैंने रात को बताया, तो उस बंदे ने क्या करा, अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में पूछा एंड पूछा कि हमारा एक गवर्नमेंट का जैसे एक पीएम का कोई कार्ड बनाना था बीच में, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो हमारा सीएपीएफ डिफेंस का एक कार्ड बनता है, जिससे आपके पास कुछ स्पेसिफिक उनके पैनल में हॉस्पिटल्स होते हैं, कैशलेस होता है। हाँ, वहाँ फ्री तो होता है उसने भाई पूरी हमें फैमिली बताया का। उसके बारे में। तो भाई पार्क मेट्रो, भाई लिटरली मैं कहूँगा पार्क मेट्रो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल। अगर कोई भी आपको ट्रीटमेंट करवाना हो तो पार्क मेट्रो वो ले गया मेरे को। एंड भाई सर्विसेज बहुत बढ़िया थी उसकी, सीरियसली। मैं वहाँ पे एडमिट रहा 1 हफ्ता, ठीक है? 1 हफ्ते में भाई उन्होंने मेरे को ठीक कर दिया पूरा। एंड रात को मुझे रोना आता था कि भाई भगवान मैं मर तो जाऊँगा नहीं। ऐसा होता है भाई उस टाइम में ना, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता, मम्मी मुझे को देती। मतलब ऐसा था कि मतलब रात को शिवरिंग हो रही है अचानक से, मैं ठीक हो गया अभी। तो कुछ इसकी पैरासिटामॉल की ही वो लिक्विड चलती चलती है, आईवी लिक्विड है ना, वो मुझे जब चलती है ना 250-200 एमएल की, तो मैं ठीक हो जाता हूँ। और अचानक से शिवरिंग स्टार्ट। पेन किलर्स में जाके। हाँ, तो अचानक से शिवरिंग स्टार्ट। अब मेरे को भाई डेंगू भी था, मलेरिया भी था। डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा भाई इसको हो क्या रहा है। फिर जब रिपोर्ट्स आई फाइनल, फिर जो सीनियर डॉक्टर जो होते हैं, जो राउंड लेते हैं, उन्होंने बताया ये चीज़ें। फिर उन्होंने भाई मेरे को भाई सजेस्ट की सारी चीज़ें, फिर उन्हीं का खाना मैंने खाया। मतलब वहाँ पे तो भाई बिल्कुल 5 स्टार ट्रीटमेंट होता है बिल्कुल। तो सब कुछ खाना-वाना खिलाया उनका, फिर उन वहाँ पे मैं 1 हफ्ता ठीक हुआ। उसके बिटवीन उसको पता नहीं कैसे चला पता कि मैं बीमार हूँ, आई डोंट नो, मेरी बहन से बात करी है किससे। मैं ऐसा लड़का हूँ कि मतलब मैंने उसको अपने घर पे भी मिलवा दिया था, राइट? सब लोगों से। तो भैया मुझे नहीं पता था कि भाई वो लड़की इस मोमेंट में मुझे धोखा देके जाएगी। मुझे तो लगा भाई ये लड़की शी इज़ माय फ्यूचर वाइफ एंड मेरे को अभी लाइफ पे करियर में फोकस करना है और एक टाइम आएगा हमारी शादी हो जाएगी। जो मूवीज़ में देखते हैं, राइट? और जब मैंने कॉर्पोरेट जॉइन किया ना, मतलब आई एनालाइज़र, उसके बाद मुझे लिटरली पता चला कि दुनिया होती क्या है। शुभम, जो तेरे पेरेंट्स ने तेरे को सिखाया है ना भोलापन एंड सीधा रहना, दिस इज़ नॉट एक्चुअली लाइफ। दिस इज़ नॉट हाउ यू हैव टू बिहेव इन पब्लिक एरिया। आपको बनना पड़ेगा जैसे लोग हैं। सो हाउ इज़ कॉर्पोरेट लाइफ? कॉर्पोरेट लाइफ इट्स ऑल अबाउट कि यार ज्वेलसी बहुत होती है पहली बात तो, ठीक है? अभी भी मैं ओपनली कहता हूँ जहाँ पे मैं अभी हूँ, मेरा प्रमोशन हुआ है जिस वजह से मेरा हार्ड वर्क एंड जो मेरे डायरेक्टर हैं अंकित सर, उनको कुछ दिखा भगवान जाने, जो उन्होंने मेरा नाम दिया। एंड जो मेरे करंट मैनेजर हैं सोहेल अहमद बेग, भाई लिटरली वो मतलब मैनेजर मैं मानता ही नहीं उस बंदे को वो मेरे भाई की तरह, मैं भाई बोलता हूँ उनको। मतलब कभी भी किसी चीज़ की सपोर्ट हो, मतलब वो मुझे चीज़ों को बताते हैं भाई। मतलब कभी डायरेक्टर्स हमारे मीटिंग्स होती है ना हमारी, तो अभी रिसेंटली बताता हूँ क्या हुआ। अभी जब से मैं अपनी टीम में आया ना, तो मैं मेरा ये था कि कोई भी काम करो अच्छे से करो।
तो जो हमारी टीम में जो हमारे पहले मैनेजर्स थे, वो टीम बस चल रही थी ऐसी, उसमें मतलब कोई क्वालिटी वगैरह नहीं थी। तो जब मेरे को कमान मिली, भाई ये इन्वेंटरी टीम है आपकी ये, तो मैंने चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करा एंड देखा कि हमारे सिस्टम में क्या लूपहोल्स है, मतलब क्योंकि क्वालिटी हर एक चीज़ में होती है ना? तो भाई मैंने टीम में अपनी क्वालिटी लेके आया, मैं चेक करने लगा, दिखा कि मेरे को भाई एजेंट्स की गलतियाँ आ रही हैं, ये है, वो है। तो यही मैं लास्ट मंथ थोड़ा बीमार था 1 महीने से, तो मैं करना रह गया मेरे से। तो सर ने बोला मेरे को कि भाई शुभम क्या बात है, ऑडिट्स नहीं आ रही आजकल। तो उस टाइम फिर मैनेजर जो मेरे हैं उन्होंने मेरा साइड लिया कि सर एक्चुअली बीमार था। मैं उस टाइम ब्लैंक हो गया क्योंकि डायरेक्टर्स यार बहुत ऊपर के लेवल के होते हैं सीधा, मुँह नहीं खुल पाता यार। और मेरा तो फर्स्ट टाइम है लाइफ के अंदर, मेरा पता है सपना था एक बार कि यार टीम लीडर बनना है या तो मैनेजर बनना है। सबका सपना होता है, अगर आप जॉब में एक बार घुस जाओगे ना, तो मैं बीपीओ की लाइफ मैंने देखी है। मुझे लगता था कि यार टीम लीडर की लाइफ तो बहुत मज़ेदार रहती है, काम करना होता नहीं है, रिपोर्ट्स ही तो बनानी है ना। बट जब मैं अभी आया हूँ तो भाई सही में काम बहुत होता है, जो करने वाला होता है। तो आपको एज़ एन डिफरेंस क्या लगा? मतलब आपने रैपिडो भी ट्राई कर रखा है। पहले तो मुझे ये बताना कि जो एक्चुअल रैपिडो होता है, हुँ। उसमें क्या लोग सही में इतना ज़्यादा अर्न कर लेते हैं कि वो कॉर्पोरेट को छोड़ सकें? क्योंकि मैंने बहुत जगह सुना है कि रैपिडो काफ़ी अच्छा पे करता है। हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। आपको पता है कि अगर मेरा कोई फ्रेंड है, अगर वो बीटेक कर रहा है ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बीटेक अगर मैं भी करूँ, तो जो उसने अचीव कर लिया ना, मैं भी वही अचीव कर लूँ, ठीक है? फर्स्ट होता है माइंडसेट का गेम। रैपिडो एंड ऑल ये सब चीज़ें होती है माइंडसेट का गेम, ठीक है? सबसे जो सीक्रेट है ना, जो रैपिडो में बहुत लोग नहीं कमा पाते, लोग बैरली रेयरली मतलब ₹500 कमा लेते हैं, बहुत होता है उन लोगों के लिए। मैं क्या करता था, मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाता था हर चीज़ में। मैंने सोचा अपने आप को शुभम, जो नॉर्मल मतलब जिनकी मजबूरी है वो लोग बेसिकली रैपिडो करते हैं, ठीक है? मैं नेगेटिवली नहीं कह रहा हूँ, बट जो रियलिटी है। मैंने कहा शुभम तू पढ़ा लिखा तो ठीक-ठाक है ही, तो तू अपना दिमाग लगा इस काम में, तू यहाँ पे अपने आप को मतलब बढ़ाने के लिए आया है, तो अपनी लाइफ़ को अच्छा करने के लिए आया है, ठीक है? तो एनी हाउ रैपिडो से मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, आप अपनी पालन-पोषण नहीं कर पाओगे, घर में दाना-पानी आ जाएगा, एक टाइम पे आपकी बैक में पेन होने लगेगा, ठीक है? आप राइड करोगे हुँ, बहुत हुँ, टाइम हुँ। तक, ठीक है? नो वन विल रिस्पेक्ट यू। मेरा तो ये था कि भाई मैंने बीच में सीरीज़ स्टार्ट करी थी कि रैपिडो गाय स्पीक इन इंग्लिश विद कस्टमर्स एंड ऑल। तो भाई मैं तो जभी भी मुझे दिख जाते थे, क्योंकि देखो मैं ना हमेशा ये भी था मेरे अंदर थोड़ा सेफ्टी पर्पस, मैं कभी भी कोई राइड उठाता था ना, फर्स्ट आई विल कॉल द कस्टमर, हाय शुभम दिस साइड फ्रॉम रैपिडो, यू बुक्ड अ राइड, आर यू कमिंग, इज योर प्लान इज कंफर्म्ड, लाइक बीपीओज एंड ऑल, या दिस इज करेक्ट पर्सन टू पिक। मैं गया एंड मेजरली जो मेरी राइड्स होती थी भाई, मेरी वो डीएलएफ में ही रहती थी। मुझे पता है वहाँ पे लोग मेरे को अच्छे मिलेंगे और मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। डीएलएफ आपका साइबर सिटी पूरा, गुड़गाँव पूरा, दिल्ली के कुछ एरियाज़ कवर किए थे मैंने, जो मुझे लगता था कि सेफ है। एंड पहले मैंने रियलाइज़ करा भाई मार्केट में काम कहाँ पे है। सेफ एज़ इन अगर आप बता सकें? सेफ रात को नहीं रहता है, क्योंकि ओह! रात अच्छा। को पता है एक्चुअली इल्लीगल चीज़ डिलीवर होती है। हुँ। ठीक है? पोर्टर एंड रैपिडोज़ के अंदर मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है? बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है? सबका अपना-अपना करो भाई, मुझे मतलब नहीं है। भाई मैं तो बस इसलिए थोड़ा-सा मेरे साथ एक बार इंसिडेंट हो चुका है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा अवेयर हो गया। तो इसलिए फिर मैंने रैपिडो को छोड़ ही दिया। क्या आप थोड़ा बता सकते हैं उस इंसिडेंट के बारे में? मतलब वो कुछ सामान था, मतलब जो इल्लीगल चीज़ थी वो, ठीक है? हुँ। तो उसमें क्या है ना कि रैपिडो वोंट हेल्प यू। इवन रैपिडो लोगों ने भाई मेरा जो चैट था ना कस्टमर सपोर्ट एंड जो मेरा राइड था, जिसमें ये चीज़ मेरे साथ हुई थी ना, भाई वो तक उन लोगों ने डिलीट कर दी। सोच लो रैपिडो वालों ने, सोच लो। रैपिडो या कोई भी किसी आई थिंक पोर्टर इस टर्म्स में बेस्ट है शायद मेरे ख्याल से। एक किसी के साथ भी इंसिडेंट हुआ था, तो आफ्ताब करके हैं, ठीक है? उनके साथ ये चीज़ हुई थी, तो वो उन्होंने रिपोर्ट किया वहाँ पे। मैंने तो भाई फेंक ही दिया, मुझे पढ़ना ही नहीं है। क्यों? पुलिस अगर आपको पकड़ती है, देखो अगर कोई डिलीवरी कर रहे हो ना, डिलीवरी में एक चीज़ होती है भाई, अगर आपके पास उसका कोई बिल नहीं है ना एंड आपके पास कोई सामान अनआइडेंटिफाइड या इल्लीगल पाया, तो पुलिस विल हाँ। अरेस्ट यू। मेरे को प्रूफ देना पड़ेगा भाई, अगर ये है, इसका कोई बिल है आपके पास? आई डोंट हैव एनी प्रूफ। एंड जो ये लोग ऑर्डर्स करते हैं ना भाई, इनके नंबर भी भाई आउट ऑफ सर्विस वाले होते हैं। ये व्हाट्सएप से कोऑर्डिनेट करते हैं आपको। ठीक है? दिल्ली में चलता है, मैं छोड़ो मैं क्या बोलूँ, चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है भाई। मैंने रैपिडो वगैरह छोड़ दिया कि मुझे पसंद नहीं है, तो ठीक है जिसको करना है करते हैं लोग। भाई मैं टू बी सेवर साइड, मुझे नहीं पड़ना इन चक्करों में, तो मैंने चीज़ों को छोड़ दिया। एंड बा रात को लूट-पाट भी होती है, आपको पता ही है अभी। हुँ। आप चाहे वो कैब ड्राइवर्स देख लो, कितने मर्डर्स हो रहे हैं, राइट? बाइक वालों के साथ भी बहुत छीना-झपटी होती है।
कुछ दिल्ली के स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, तो जो लोग ये कर रहे हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जो मतलब ब्लैक लिस्टेड एरियाज़ होते हैं। आप आई होप सो समझ रहे हो, मुझे हाँ बोलने हाँ की हाँ ज़रूरत नहीं है, हाँ ठीक है? वो अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। हाँ तो मैं स्टार्टिंग से मेरा माइंडसेट क्लियर था, भाई मेरे को कमाने आना, मैं कमाने आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ, भाई मेरे को फालतू की झंझट में पढ़ना ही नहीं है भाई। सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है, इफ एनीवन इज़ डूइंग दैट्स देयर कॉल, देयर लाइफ़, मुझे क्या मतलब है? पर जो कर रहा है भाई एटलीस्ट आप किसी और को तो मत फँसाओ ना। अच्छा आप राइट, क्योंकि जिस एरिया से मैं जाता हूँ भाई पुलिस की बैरिकेडिंग लगी रहती है। छतरपुर अगर आप जाओगे ना कभी भी, ये फ्रॉम गुड़गाँव वाला एरिया, जो आपका सिकंदरपुर पार करोगे, छतरपुर में एंटर करते भाई 2 बैरिकेडिंग होती है। एक बार तो भाई एक अफ्रीकन भी तो था, मतलब जो नाइजीरियन होते हैं ना, उनका बड़ा सुना है मैंने कि वो ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते हैं, काफ़ी लोग पकड़े भी जाते हैं। तो भाई एक बंदे ने मेरी राइड बुक करी, ठीक है? तो मुझे शक हुआ उसके ऊपर, एंड भाई मेरा शक यकीन में पता है कब बदला? जब उसने सच में पैकेट किसी को दिया। अब उसने बोला, "भाई मुझे छोड़ दो, अब मैं क्या करूँ?" मैंने बोला, "भाई आई विल ड्रॉप यू, बट फर्स्ट यू हैव टू रीबुक द रैपिडो। इफ योर राइड विल बी शोइंग ऑन माय डिवाइस, आई विल एक्सेप्ट योर राइड एंड आई विल ड्रॉप यू सेफली। विदाउट बुकिंग, आई एम नॉट गोना लीव फ्रॉम हियर, दैट्स इट।" अब ये लोग थोड़े बहुत बेकार होते हैं, सीरियसली पता नहीं इंडिया में लोग कैसे रहने दे रहे हैं। भाई ये लोग इतने घटिया होते हैं ना लिटरली, मतलब कि चेंज रखेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग इल्लीगल आ रखे होते हैं, इनके पास बैंक अकाउंट है नहीं, सबसे बड़ी बात। इनके पास भाई चेंज नहीं होंगे, ये आपसे लड़ेंगे, गाली-गलौज करेंगे, ठीक है? एंड मैं स्टार्टिंग से थोड़ा-सा अलग ही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मतलब मेरे आस-पास भी लोग रहते भी हैं, ठीक है? तो मैं और सब लोग मुझे फैमिली में ये कहते हैं, भाई इन सब चीज़ों से अवॉइड ही करा करो। एक बार क्या हुआ भाई, गुड़गाँव में भी बहुत रहते हैं ये लोग तो इनका भाई बहुत चीज़ें चलती हैं इनकी, बहुत इल्लीगल काम करते हैं इंडिया में आके। एंड उसके अंदर क्या हुआ, वो लड़की जो भी होगी, मुझे पता नहीं, तो थी नाइजीरियन, काफ़ी मोटी-सी, हेवी-सी, वो मेरी स्कूटी पे बैठी, मैंने बिठाया और वो कह रही कि, "हे फॉलो माय रूट।" बोला, "आई एम गोना फॉलो द गूगल मैप लोकेशन व्हाटएवर इट्स शोइंग इन माय मोबाइल फ़ोन। आई एम नॉट गोना फॉलो योर डायरेक्शंस। कीप दिस थिंग इन योर माइंड।" ब्ला, 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 ब्ला। तो ये क्या है, अकेले रोड पे ज़्यादा बकचोदी सॉरी मतलब ज़्यादा बेवकूफ़ी करते हैं, ठीक है? कि आपको हल्का समझेंगे। तो मेरे अंदर तो दिमाग था ही, वो गुड़गाँव का कोई शायद कौन-सा मार्केट था मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब अच्छा खासा पॉश एरिया है सेक्टर 30 के पास, ठीक है? उसी अंदर से निकली थी वो। तो भाई मैंने क्या करा, मार्केट एरिया था, मैंने स्कूटी रोकी। लिसन, इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस राइड, जस्ट शट अप योर माउथ एंड सिट बिहाइंड मी, आई विल ड्रॉप यू सेफली। आई एम नॉट गोना फॉलो योर रूल्स, ओके? तो चुप हो गई, शांत हो गई, क्योंकि हाँ, भीड़ थी इकट्ठी। मैं बोला आई एम सेफ, कर ले क्या करेगी? मैं कहा इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस राइड देन यू कैन कैंसल द राइड, यू कैन पे व्हाटएवर द अमाउंट इज शोइंग इन माय डिवाइस, दैट्स इट। तो भाई वो मैंने उसको जब थोड़ा हड़काया ना, तो समझ गई वो। एंड बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ उसने सही बोला, बट भाई व्हाई शुड आई बिलीव ऑन हर यार? लड़की है, वो भी नाइजीरियन है, ठीक है? तो भाई उसका कहने का मतलब था गुड़गाँव में भाई और दिल्ली में ना गेट्स जो सोसाइटी के बंद हो जाते हैं। तो उस केस में भी वही सीन था, बट मैंने को वही टू बी सेफर साइड, मैं उस पे बिलीव क्यों करूँ? मैं नहीं गया उसकी बात पे, फिर बाद में मुझे उसी की बात फॉलो करनी पड़ी। बट भाई जब आप उसकी राइड एंड कर दोगे, मान लो ₹79 का किराया बना, वो ₹1 भी आपसे लेंगे, लड़के, गिव मी, बाबा, बाबा, रैपिडो, रैपिडो ऐसे करके, मतलब तो बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो अब मैं अपना करियर जो मेरा था एक्चुअल उस पे स्विच करूँगा, ठीक है? क्योंकि यार ये सब चीज़ें सेफ नहीं है, दिन में सेफ है, रात में बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो तो दिल्ली पुलिस है जो भाई हम बचे हुए हैं, नहीं तो अगर नहीं हो ना तो सच में वो तो भला हो मेरा, मेरे को एक पुलिस पर्सन मिले, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी जब ये केस हुआ था ना, तो उन्होंने फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया जिस बंदे ने ये कांड किया था मेरे को। मैंने बोला भाई देख मैं तेरी वीडियो डालूँगा नहीं, ठीक है? मुझे तेरे जैसे तुच्छ हरकतों में पड़ना नहीं है, बट इंश्योर कि तुम ये चीज़ें मत करो, किसी की लाइफ़ के साथ मत खेलो भाई। तो अगर तुम्हारा तो क्या है, तुम्हारे नंबर फेक होते हैं सबसे बड़ी बात, ठीक है? तुम्हारे को कौन पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। बाद में ट्रेस ही नहीं हो पाओगे पहली बात तो। बट इनका भाई बड़ा अलग चलता है, तो यही सब चीज़ें हैं। एंड रैपिडो में कमाने का तरीका बस एक ही है भाई, सप्लाई डिमांड हमने बचपन से पढ़ी है। एंड मैं सबको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग आपने देखा है, रेस्टोरेंट के बिज़नेस सबसे ज़्यादा स्टार्ट भी होते हैं और बंद भी क्यों सबसे होते हैं? ज़्यादा बंद होता है। पता है क्यों होता है? यही रीज़न है, सप्लाई डिमांड कोई समझता नहीं है। मेरे मन के अंदर मतलब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अलावा, अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है ना भाई, आप उसको ज़ीरो से स्क्रैच के करके अपग्रेड करो। तो अगर जैसे आप बोल रहे थे आपके रैपिडो में आप थ्योरीज और वो लगाते हो हाँ, स्ट्रेटजी, हाँ कोई लगाता हूँ। ऐसी स्ट्रेटजी बताना। मतलब कि अगर मेरे को रैपिडो पे राइड मिली है, मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, मैं हूँ अभी गुड़गाँव में, ठीक है? उद्योग विहार में हूँ मैं।
उद्योग विहार से मेरे को राइड मिल रही है द्वारका सेक्टर 21 के लिए। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास अल्टरनेट होते थे उबर का ये आपका पार्सल वाला और पोर्टर होता था मेरे पास। मैं उसकी आईडी ऑन कर देता था। अगर मेरे को उसके नियर बाय लोकेशन या उसके आस-पास मिलता था, तो मैंने एक तो पैसेंजर बिठा ही रखा है। उससे अच्छा, पहले मैं वो पिक साथ-साथ कर लूँगा। हाँ। तो मैं जहाँ मेरे को उस सेम डिस्टेंस के ₹100 मिल रहे हैं, भाई मेरे को उस सेम चीज़ के ₹300 मिलने वाले हैं। एंड मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी थी भाई। एक बार क्या हुआ ये सेक्टर 1 में मेरे को कोई राइड मिली, ठीक है? मैं गया, मैंने उबर से भी मैंने पिक करा, मैं रैपिडो से भी मैंने पिक करा। दोनों मेरे को पार्सल था। और भाई लिटरली एक गली नंबर 4 में है, एक गली नंबर 5 में है। पहले मैंने उबर का पिक करा, एक रैपिडो से पिक करा और दोनों मेरे घर के आस-पास का एरिया था। सेक्टर 104 गुड़गाँव, भजगेड़ा वाला जो एरिया है, वहाँ का था। तो पहले मैंने वहाँ ड्रॉप किया, फिर मैंने कहीं और ड्रॉप किया। मेरे को पैसा मिल गया, मैं अपने घर आ गया। ये है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है ना भाई, पेमेंट के टाइम पे यार जो कस्टमर्स हैं ना काफ़ी मच-मच करते हैं लिटरली। जो पढ़े लिखे हैं वो तो भाई ठीक है, बट जो इसमें कंजर लोग बहुत होते हैं, झूठे लोग बहुत होते हैं। हे ब्रो, माय ये दिस इज़ नॉट वर्किंग, आई विल पे यू टुमारो, माय फोन इज़ नॉट चार्ज। एक अभी भी इंसिडेंट याद है मेरे को, अभी भी कम से कम मेरे 4-500 रुपए फँसे पड़े होंगे यहाँ पे। एक बंदे ने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। मतलब ये है ना कि हम एक तो आपको सेफली छोड़ रहे हैं, मतलब इतनी गंदी मेंटालिटी है लोगों की। तो वही है, तो रैपिडो एंड ये सब चीज़ें सर्वाइवल के लिए तो बिल्कुल नहीं है। एंड ये है हाँ, अब अगर कोई बंदा पार्ट टाइम करना चाहता है ना इसको, तो ये बेस्ट चीज़ मैं कहूँगा, अलॉन्ग विथ योर जॉब, विथ योर स्टडीज़। क्योंकि सबका लाइफ में ड्रीम ये होता है कि भाई एक लाइफ में अच्छा इंसान बनना है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इसमें कितना कमा लोगे आप? दिन भर में 1000 कमा लोगे। ओवर वर्क करोगे तो आप 1500 भी कमा लोगे, 2000 भी कमा लोगे। बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली लाइफ। अगर लाइफ में अच्छा बनना है, अच्छा काम करना है, तो एक रूल है, बिज़नेस के अलावा कोई चीज़ नहीं है। आप अगर अच्छा पैकेज ले भी लोगे तो आपको 1 सीआर का मिल जाएगा, 2 सीआर का मिल जाएगा, 3 सीआर का मिल जाएगा, बट अंबानी के जितना तो नहीं कमा पाओगे आप। सो एंड ऑफ द डे क्या कहते हैं, अगर लेट्स बी ऑनेस्ट, आप मेरे को सच-सच बताना, हुँ। आपने सब चीज़ें ट्राई कर रखी हैं, आपने बिज़नेस भी ट्राई कर लिया, आपने कॉर्पोरेट भी ट्राई कर लिया, आपने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन भी ट्राई कर लिया। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज़ थिंग्स सबसे बेटर क्या है? देखो सबसे बेटर, देखो ये सबका अलग-अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता देता हूँ। दूसरी चीज़, अगर सब चीज़ों को हटा दो ना, तो सबसे बेस्ट अपना काम ही है, लिटरली। खुद का बिज़नेस इज़ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ फॉर लॉन्ग करियर, ठीक है? अगर आपको ग्रोथ चाहिए अच्छी खासी, उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वो बट आपको रिजल्ट देगा। अगर चीज़ों को आप तरीके से फॉलो करोगे तो। मैंने ई-कॉमर्स भी किया है मीशो, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, प्रोस भी है, कॉन्स भी है। तो भाई मेरा लॉस, मैंने एट द एंड उसको मिनिमल लॉस पे क्लोज़ किया था। रीज़न बीइंग, मेरे को रिटर्न्स बहुत आ रहे थे किसी चीज़ के। तो मैंने आर-एन-डी नहीं करा। तो मेरा क्या है ना कि मेरा ये है, एक अच्छी बात है कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, डिफरेंट कर रहे हो ना, तो आई वुड लाइक टू कनेक्ट विथ यू। मैं आपसे अच्छा खासा बॉन्ड बनाना चाहूँगा इन लॉन्ग टर्म, प्रोफेशनली एंड पर्सनली भी, कि भाई मैं आपसे कुछ अच्छी चीज़ सीखूँ। कि पास्ट में तो मैं वेलो के साथ काफ़ी ज़्यादा रह चुका हूँ, तो कुछ मिला नहीं है। तो अभी भी मैं यही देखता हूँ इंस्टाग्राम पे भी, अगर मुझे दिखा ना कोई अच्छा बंदा अच्छा चीज़ों को फॉलो कर रहा है। एक मतलब टेक्निकल गुरुजी जानते हो आप? टेक्निकल गुरुजी को, राइट? हाँ। मैंने आपको उसके बारे में बताया था, उनके बारे में। टेक्निकल गुरुजी का कमेंट मेरी वीडियो पे आया है रिसेंटली, ओह! ठीक है? एंड इट वाज़ अ गुड अचीवमेंट फॉर मी ओनली। एंड हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि आपको पता है बहुत बड़ा एक अच्छा हमारा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर। वो है ना, तो सबसे पहले मेरे को जो फीचर किया था वो हिंदुस्तान टाइम्स ने किया था। और एक टाइम ऐसा आ गया था, मतलब मेरे काम की वजह से, कि हर इन शॉर्ट जानते होगे आप, ये हाँ। हिंदुस्तान टाइम्स का आई हाँ, हाँ, थिंक वो हाँ। है कुछ। तो इन शॉर्ट में एक टाइम पे ऐसा आया था कि लोगों के फ़ोन पे पॉपअप्स आ रहे थे मेरे बारे में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, रियल थी। बंदा जॉब भी कर रहा है, उसके बाद ये चीज़ें कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा है, हाउ ही इज़ यू नो मैनेजिंग स्टफ। मैनेजिंग ऑल दिस स्टफ्स एट द सेम टाइम। काफ़ी लोगों के मतलब मैसेज डीएम्स आते थे। मतलब एक दिन था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो स्पेसिफिक दिन मैं बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था पैन इंडिया। इवन दो मैं मतलब बाहर से भी अमेरिका वगैरह यूएस से भी मुझे काफ़ी मैसेज आए थे, हे आई जस्ट सॉ योर आर्टिकल पोस्टेड ऑन इन शॉर्ट, हाउ यू आर डूइंग दिस, बहुत अच्छा है। एंड मतलब मेरे अंदर काफ़ी चीज़ें, मतलब मेरे को ना डॉग से बहुत प्यार है। डॉग से क्या, मतलब एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब मेरा एक वीडियो डाली भी थी मैंने, मतलब जो मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल जो है ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम माय पर्सनल थिंग्स, मेरे को यार एक शेल्टर खोलना है, जिसमें ना अगर मान लो आप मेरे फ्रेंड हो, वी बोथ आर गोइंग समवेयर, राइट? एंड मेरे को अगर एक डॉग दिखा है यहाँ पे इंजर्ड, या बेबीज़ दिखे मेरे को डॉग्स के, जिसमें मुझे पता है, क्योंकि पपीज़ भाई सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो मर जाते हैं। तो मेरे अंदर इतना होना चाहिए भाई, मैं अभी इन चारों को उठाऊँ और मैं इसको अभी अपने शेल्टर पे ले जाऊँ और 24 घंटे केयर भी रखूँ। वन्स वो ग्रो हो जाए तो उनको हम छोड़ सकते हैं कहीं पे भी।
सी डोंट टेक, जो मैं बोलूँगा उसको गलत वे में मत लेना, बट आपको ये गलत नहीं लगता था कि जब आपको पता था कि आप सिर्फ रैपिडो इसलिए कर रहे हो कि आपको कंटेंट क्रिएट करना है, बट अपोजिट साइड जैसे हम लोग बैठे हैं, हम आपका कंटेंट देख रहे हैं, हमको लग रहा है ये बंदा सही में स्ट्रगल कर रहा है, ये अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहा है, या इस वजह से कर रहा है, तो ये थोड़ा गलत सा वो नहीं है? नहीं गलत नहीं है, तो मैं कह तो रहा हूँ आपको, मैं ये कर तो एक्चुअली में यही रहा था ना। अब ये बात है कि रैपिडो एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ को आगे ग्रो करने के लिए किया है, राइट? अब देखो, अभी इंस्टाग्राम में आपको पता है क्या चल रहा है, तो मेरी तो ये एक्चुअली रियल लाइफ है ना, ये मैं कुछ गलत तो नहीं दिखा रहा ना, मैं लोगों को मोटिवेट ही कर रहा हूँ भाई, ये आप चीज़ें कर सकते हो। इवन जब मैंने वीडियोस पोस्ट करना शुरू करी ना, मेरे बाद काफ़ी लोग इंस्पायर होकर उन्होंने रैपिडो स्टार्ट किया है। आप चेक करना, मेरे से पहले किसी की वीडियो नहीं थी, तो मैंने जस्ट सबको दिखाया भाई मेरे पे ध्यान दो, मैं भी इस मार्केट में हूँ, इंडस्ट्री में हूँ, मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो कुछ करने के लिए भाई अपने आप को नोटिस करवाना पड़ेगा आपको। बीइंग अ हॉनेस्ट, अगर आपको बिजनेस माइंडसेट से देखना है, तो आपको तो भाई अपना हॉनेस्ट चीज़ों को दिखाना पड़ेगा ना भाई, मैं हूँ, मेरे को भी नोट करो ना भाई। आपको अगर कभी भी लाइफ में कहीं पे भी अगर आपको हीरो बनना है या एक्टर बनना है, तो आपको उसके लिए ऑडिशन देने पड़ेंगे ना। दोज ऑडिशंस आर ऑफलाइन, दीज आर माई ऑडिशंस ऑनली ना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हूँ। अब मैंने जो भी चीज़ें लाइफ में करी है, तो भाई उनसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, बैंगलोर, दिल्ली। भाई आज मेरे को बहुत लोग, आप मेरे किसी भी रैंडम फॉलोअर से पूछ लेना, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, जो पूछना है मैं सबको बताता हूँ। मेरा आज तक डीएम अभी भी रिक्वेस्ट पड़ी होगी ना, मैं जब भी फ्री होता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। एंड रैपिडो, यस आई डिड रैपिडो, क्योंकि मेरे पास कुछ डेब्ट्स थे, उसको मुझे क्लियर करने थे। एंड ये जो मैंने फ़ोन खरीदा है, ये ऑल्सो फ्रॉम रैपिडो ओनली, ठीक है। 26,000 का फ़ोन लिया था मैंने, रैपिडो से ही आया है ये, ठीक है। एंड और अगर लॉन्ग टर्म में बोलूँ तो मैं रैपिडो लॉन्ग टर्म में तो आप नहीं कर सकते हो ना, अगर आपको एक बड़ा आदमी आप बनना है। करना चाहेंगे, अब आप करेंगे ये रैपिडो वगैरह सब छोड़ नहीं देंगे? देखो, मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। देखो आपको मैं देखो आज सच बता देता हूँ, एक ट्रुथ जो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुरा भी लगेगा। देखो यार, किसी को शौक नहीं होता रैपिडो करने का, ठीक है। इवन मार्केट में जितने लोग कर रहे हैं ना, सब लोग भाई पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। रैपिडो से भाई मैं कितना कमा लूंगा, आप अपनी बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा आपके अकॉर्डिंग में कितना कमा सकता हूँ। 1000 के आसपास, अच्छा, 1000 डू मैक्स यू, टू मैक्स ठीक 1500। है, डू यू नो उसकी रनिंग कितनी होती है दिन भर में 1000 कमाने के लिए? नो, नो। 250 किलोमीटर मैं डेली चलता था, पॉसिबल है? 1000 रुपए मुझे प्रॉफिट कमाने के लिए 250 किलोमीटर चलना पड़ता था। प्रूफ है भाई मेरे पास ये। 250 किलोमीटर आई एम रोमिंग ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर टू मेक जस्ट 1000 रुपीज इन अ सिंगल डे। एंड वो मेरी रियल लाइफ। यस आई डिड टू शो माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल्स, क्योंकि लोग अप्रिशिएट करते हैं भाई आपके काम को। अगर मैं यही चीज, मुझे लोग कमेंट करते हैं भाई यार तेरे से ज्यादा तो स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ भाई, बट हम तो दिखाते नहीं। हु इज गोना स्टॉप यू यार, आप करो ना। Who is going to stop you? You can create your videos from your mobile phone, either from your camera. Who is stopping you from doing that? I am doing this because भाई मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, मुझे पसंद है भाई। मेरे को बस ये था स्टार्टिंग से, मैं जो भी करूँगा मैं अपनी लाइफ को अच्छे करने के लिए करूँगा, और मेरे को अपनी पूरी जर्नी दिखानी है। आप मेरा इंस्टाग्राम उठा के देखोगे तो भाई मैंने एक स्टार्ट किया बीइंग अ रैपिडो बॉय, बीइंग अ एग्जीक्यूटिव इन अ कंपनी, गॉट प्रमोटेड, ठीक है। उसके बाद भाई हमारे घर में इस टाइम 3 बेड ऑलरेडी है, ठीक है, क्योंकि हम अकेले रहते हैं वैसे। लास्ट 1 साल से मैं अकेले रह रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली गाँव जा रखी है, हमारा घर रेनोवेट हो रहा है। बट मेरे बेडरूम में नहीं है, क्योंकि मेरे को सोना अच्छा लगता था, मतलब इस पे फर्श फर्स्ट पे, पे। ठीक है। मैं अपना एक नॉर्मल गद्दा डाल के सोता था, ठीक है। तो मेरा ये था भाई, लाइफ में हमेशा से मेरा एक ड्रीम रहा है, और एक अंदर से बात रहती है, अगर भाई मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ ना, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, वही ये मेरे पैसे की होनी चाहिए। मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं अपने फादर के सामने आके रोऊं, पापा पापा प्लीज खरीद दो। 3 बेड ऑलरेडी है ना, कोई भी यूज नहीं कर रहा उसको। आई एम एबल टू यूज दोज, अच्छे से बेड है हमारे पास ऑलरेडी, बट डिस्पाइट मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मजा नहीं आएगा सोने में उस पर यार, मैंने कमाया नहीं है। मेरे को एक ब्रांड से बेड मिला भाई, वो आज के टाइम में अप्रोक्सीमेटली 25,000 का बेड तो आराम से होगा। एंड भाई बहुत अच्छा बंदा था, मतलब जिसने उसने देखा, तो भाई एक्चुअल में तो मेरा स्ट्रगल ही है ना भाई। तो मैं डिपेंड ऐसा करता है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे दिखा पा रहे हो। क्योंकि आपको अगर अगर आप आज के टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड नहीं होगे ना भाई मेरे, तो आप बहुत पीछे रह जाने वाले हो। आज के टाइम में एआई ने जॉब ले ली सबकी। कस्टमर सपोर्ट में जाओगे ना भाई, आज एआई कॉल करता है कस्टमर्स को। हाँ, बीपीओ वगैरह में यही आने मेरे
हर जगह मेरे भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं भी कल को कंपनी खोलूँगा तो भाई मैं भी तो यही चाहूँगा ना कि मेरा पैसा बचे यार। हुँ, व्हाई शुड आई स्पेंड 30K 40K ऑन अ फॉर अ वर्कर। एजेंट इफ आई एम गेटिंग द सेम थिंग एट 10K और 5K, हुँ, हैं? जो मेरे सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो भाई मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस अपने आप को अपग्रेड किया। मुझे इतना पता था कि भाई मेरे को शो अप कैसे होना है, ठीक है? भाई मैं रैपिडो अभी भी करता हूँ टू अर्न थोड़ा मोड़ा, ठीक है? बट मैंने आपको बताया जैसे कि मेरी हेल्थ कंडीशन मेरे को नहीं अलाउ कर रही है इन चीज़ों को करना, इसलिए मेरी वीडियोज़ भी नहीं आ रही। अगर मैं करता तो मेरी वीडियोज़ आती ना भाई। हुँ। अब मैं वो चीज़ों को कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं कैसे डालूँगा वीडियोज़? और जब आप ये सब चीज़ें कर रहे थे, आपका कॉर्पोरेट 9 टू 5 हो हुँ, गया, हुँ। उसके बाद आप 4 घंटे रैपिडो, फिर हाँ, उसके बाद 3 घंटे एडिटिंग, हाँ बिल्कुल। कम सो रहे थे, ये सब कर रहे थे। उस टाइम पे घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले बोलते थे बेटा बीमार हो जाएगा, ये घर वाले तो इवन सबसे बड़ी बात ये है कि करने का रीज़न ही ये था, मेरे घर वाले नहीं थे। मेरी मम्मी तो सीधा मना करती थी रैपिडो बिल्कुल भी नहीं करेगा, हुँ, कि उनके लिए तो यार ये चीज़ें सब अलग हाँ, नज़रिए देखते हैं। क्योंकि हाँ। कोई अपने बच्चे को पढ़ाने के बाद हमारे घर में सब लोग एवरीवन इज़ इन गवर्नमेंट जॉब, सब अच्छी पोज़ीशन पे हैं, अच्छे रैंक्स पे हैं। हमारे घर में चाहे वो सीआईएसएफ हो, इंडियन एयर फोर्स हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, बंगाल पुलिस हो, चाहे वो बंगाल आपका ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हो, आर्मी हो, दिल्ली पुलिस में मेरे मौसा जी है। हमारी पूरी फैमिली जो है ना, भाई वो इंडियन इकोनॉमी में है। इवन आपका जो ये होता है ना, कोयला जो होता है ना आपका, हुँ, तो इस ट्रांसपोर्ट उसमें भी मेरे मतलब मौसा जी थे, ठीक है? मेरा भाई भी उसमें ही है अभी। बट मेरा भाई देखो बचपन से ये था, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना है। फादर स्टार्टिंग से बोलते थे कि भाई तेरे ताऊ जी के लड़के थे, कितना आगे बन गए। वो अभी कमांडेंट है इस टाइम में, ठीक है? सीआईएसएफ में। एंड जो मेरे बड़े भैया हैं, वो एयर फोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियर है, ठीक है? सिपाही। एंड मेरे मामा जी इंडियन आर्मी में हैं, मेरे फादर बीएसएफ में हैं। मेरे जो एक छोटे वाले मौसा जी हैं, वो भी इंडियन आर्मी से रिटायर होके एंड उन्होंने ये पार्लियामेंट है ना जो सचिवालय, सेंट्रल हुँ, सेक्रेटरीएट, हुँ, उसमें भी जॉब करके फिर उन्होंने और चीज़ें क्लियर करके अब वो दिल्ली पुलिस में जॉइन करा है उन्होंने, ठीक है? एंड सब लोग अच्छे हैं एंड मतलब मेरी मौसी के साइड वाले भी मतलब बैंगलोर में सब सेटल्ड हैं, चीज़ें हैं। बट मेरा था भाई कि मेरे को पढ़ने का पसंद नहीं था मतलब बचपन में, जो कि मेरे को आज गलत लगता है। आज मैं भाई पढ़ता भी, मैं अपने कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देता हूँ डेली शाम को। मैं एक लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ राइट नाउ, फ्रेंच, ठीक है? तो वो चीज़ें होती है टाइम के अकॉर्डिंग। तो इट इज़ जस्ट मैंने गलत कुछ भी नहीं करा। मैंने ऑडियंस को एक होप दी हुँ। कि भाई देखो ये चीज़ें भी हो सकती है तो एंड ये उस टाइम चीज़ें पे मैं कर घर रहा हूँ। वालों को कैसे डील कर रहे थे फिर आप? घर वाले थे ही नहीं ना भाई। हाँ, इसलिए तो मैं कर पाया। मेरे पेरेंट्स गए गाँव में घर नहीं, मतलब बिहार में क्या है ना कि कुछ दिन पहले मतलब कुछ साल पहले लास्ट ईयर वो कुछ लैंड का कुछ वो चल रहा था कि जिसमें अगर आप अपनी पुराने लैंड्स अगर अपने नाम नहीं करवाते हो तो गवर्नमेंट विल माइट भी किसी और के नाम कर देगी, मतलब गरीब या गवर्नमेंट के फंड पे। तो उसकी वजह से मेरे फादर को जाना पड़ा एंड मदर को। उस टाइम मेरे फादर सर्विंग थे। उस टाइम फिर लास्ट ईयर मेरे फादर ने रिटायरमेंट लिया है ड्यू टू मेडिकल कंडीशन, उनके नीज़ में थोड़ा-सा इश्यू आ गया था। हमने बोला हम सब कमा रहे हैं तो आप क्या ही करोगे? तो अभी पापा रिटायर आ गए हैं। तो सब जैसे गाँव गए तो मुझे भाई मिल गया मौका। क्योंकि मुझे इतना पता था, क्योंकि देखो यार लाइफ़ में मैंने जितनी बार चाहे मेरे अच्छे के लिए क्यों ना कोई कह रहा हो, जितनी बार मैं रुका हूँ ना, मैं रुक ही गया हूँ। भाई लाइफ़ में फर्स्ट टाइम मैंने अपनी सुनी थी एंड आई मेड इट। तो पेरेंट्स हमेशा हमारे लिए ऐसा सोचते हैं, बट एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद भाई आपके अंदर खुद के अंदर भी इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, आप लाइफ में कर क्या रहे हो? मैं सबको थोड़ी ना रिप्लाई करता हूँ भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ भाई। एटलीस्ट भाई मैं फेक लाइफ़स्टाइल तो नहीं दिखा रहा हूँ ना कि भाई ऐसा है, फेक चीज़ें तो दिखा रहा नहीं हूँ, मैं दारू पी के वीडियो में से लोग डालते हैं। आई डोंट हेट एनीवन। मैं ये चीज़ आजकल के लोगों को मैं इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा हूँ भाई बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, दारू पियो। नहीं भाई, मैं उनको दिखा रहा हूँ कि भाई मैं कैसा इंसान हूँ जो 9 टू 5 जॉब करता है, जिसके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं एंड मेरी लाइफ के अंदर मैं बहुत चीज़ें करता हूँ। आई एम इनटू ट्रेडिंग एज़ वेल। हुँ, मैंने ई-कॉमर्स भी किया। मेरा मानना ये देखो आज के टाइम में मैं आपको चैलेंज ठोक सकता हूँ, इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी में आई थिंक 5% लोग ही ऐसे होंगे जो एक्चुअल में पैसा कमाते हैं। हुँ। इंस्टाग्राम पे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं ना, सारे हाँ, फेक इन्फ्लुएंसर हैं। वो ऑनेस्ट है, मेरे वो सामने कोई ऑनेस्ट है। बैठ जाए, वो बहुत देखो ऑनेस्ट है। ये बात याद रखना, अगर कोई भी एक अच्छा ट्रेडर फुल टाइम है ना भाई, तो उसको यूट्यूब पे आके शो अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, ठीक है? मेरा फ्रेंड है ट्रेडर, प्रॉप फर्म के लिए ट्रेड करता है, ईज़िली $1000-$2000 निकाल लेता है। वो पता है बिल्कुल छुप के रहता है, वो नहीं आता किसी के सामने। मैंने उसको बोला भी कई बार कि भाई वीडियोज़ बनाते हैं। एवरीवन इज़ जस्ट अर्निंग, ठीक है?
टू रिप्लेस देयर लॉसेस व्हाटएवर दे आर मेकिंग हाँ, ट्रेडिंग। फ्रॉम ट्रेडिंग। बड़े बड़े नाम है, अरे यार एक यूट्यूब चैनल भी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस भाई ने सबको एक्सपोज किया है। मेरा भी एक आंख पे ना वाइट ऐसी पट्टी बंधी थी कि अरे सही में ट्रेडिंग होता है। आज मैं जहाँ बता रहा हूँ, मैं आज क्लासेस लेने ही गया था अपने फैमिली के, मतलब भैया मतलब स्कूल के फ्रेंड है, अच्छे हैं, तो उनके पास जब गया मेरा, मतलब कि यार सीरियसली ये चीज़ है, मतलब यूट्यूब पे जो नॉलेज है और मार्केट में जो नॉलेज सिखा रहे हैं ना, एवरी वन इज जस्ट मेकिंग मनी, वो सब अपना जेब गरम कर रहे हैं। किसी को ट्रेडिंग नहीं आती भाई, ट्रेडिंग किसी को भी नहीं आती है, ट्रेडिंग अलग चीज़ है भाई, डिफरेंट चीज़ है। और अभी मेरे मतलब क्या बताऊँ, आसपास में भी काफ़ी लोग हैं जो मतलब मुझसे पूछते हैं भाई कैसे करते हैं, बट मैं किसी को एडवाइस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है भाई मैं खुद 3.5 लाख का लॉस खा के बैठा हूँ, स्टिल भाई जिंदा हूँ, कि मुझे पता है ना भाई इसमें मैं कुछ कर पाऊंगा। तो भाई देखो, सीधी बात ये है, मैं आपको एट द एंड मैं इसका रिप्लाई करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो कि मतलब आप रैपिडो सच में करते हो या मतलब इस चीज़ के लिए। इनिशियली एक बंदा है लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है ना, तो सबके पास एक अपना रोड मैप होता है। मेरा रोड मैप ये था। मेरा रोड भाई मेरा रोड मैप ये था, मैंने काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस भी करा, काफ़ी चीज़ों को सिखाया भी काफ़ी लोगों को मैंने, ठीक है। मैंने कुछ गलत तो नहीं करा भाई, ठीक है, मैंने लोगों को अच्छी चीज़ सिखाई है, मैंने अपनी ऑफिस की लाइफ दिखाई। आप देखो, आप एक साइकिल चल रही है मेरी लाइफ के अंदर, मैंने जब स्टार्ट करा मेरे साथ जो हुआ है दिखाया मैंने भाई, मैंने इवन अपनी कॉर्पोरेट की लाइफ दिखाई है कि अ डे इन लाइफ एज ए टीम लीड क्या क्या होता है, मैंने सब चीज़ दिखाई है, लोगों ने पसंद किया। हाई मेरे 7.5 लाख व्यू भी आए हैं उस वीडियो पे, एक पे, और सारी वीडियो से मेरे 2-3 लाख। तो सीधी बात है भाई, अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा भाई आपकी ऑडियंस क्या दिखना चाहती है। तो बेसिकली मेरा कहने का तात्पर्य यही है भाई, मैं इस मार्केट में इसलिए आया हूँ कि मेरे को दिखाना है दुनिया वालों को भाई शुभम परमार नाम से भी कोई चीज़ है, क्योंकि मेरे फादर ने जो नाम लिखवाया है डॉक्यूमेंट्स में शुभम सिंह है, और शुभम सिंह से शुभम परमार ब्लॉग्स आज मैंने खुद बनाया है अपने दम पे। वो स्लीपलेस नाइट्स थी, ठीक है, भूखे रह के काम करना, ठीक है, और ये एक टाइम खाना खाना। आज भी मैंने एक टाइम लंच करा है बस भैया के घर पे, मॉर्निंग में नहीं कर पाया, टाइम नहीं था मेरे पास। फिर मुझे एक चीज़ बताना, जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत लोग हैं जो जॉब करते हैं हाँ। और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब को हेट भी करते हैं, हुँ। बट वो जॉब छोड़ते नहीं हैं। या तो वो करेज की वजह से नहीं छोड़ते या ड्यू टू सम मनी इश्यूज। तो ये ऐसा है क्यों? मतलब उनके पास गोल्स हैं अपने कि मुझे ये चीज़ जॉब नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, तो उनको चीज़ रोक क्या रही है? सिंपल चीज़ ये है, उन्हें रोक रहा है तो जो उनकी मंथली ईएमआईज़ है ना, बिल्स हैं, भाई वो रोक रहा है। क्योंकि यार देखो, सोचते तो सभी हैं, सोचा तो भाई मैंने भी था ना। आप जो कह रहे हो भाई 2016 से आपको मैं दिखाता हूँ, अब मेरा ये वो है, यूट्यूब चैनल है। मैंने 2016 में कभी स्टार्ट मैंने 2016 में कभी स्टार्ट किया होगा कुछ ड्रीम सोच के ना कि भाई मैं बहुत पैसा कमाऊँगा लाइफ़ के अंदर। ये मेरा चैनल है, ठीक है? शुभम परमार के नाम से। इस पे कितने सब्सक्राइबर दिख रहे हैं आपको? 8000 सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, राइट? वीडियोस मेरी कुछ हाइड भी कर रखी है मैंने, मुझे अच्छी लगी थी नहीं। कितने साल से आपको लग रहा है, कब कब से मैं यूट्यूब पे हूँ? देखो एक बार, 9 साल से आई एम ऑन यूट्यूब। इट इज़ जस्ट मेरे पास परफेक्ट गाइडेंस नहीं थी। आप कह रहे हो मेरा दिमाग हर चीज़ में चलता है, मैंने भाई टेक पे वीडियो डाली, मेरी ये चली। धीरे-धीरे आई गॉट रियलाइज़, मार्केट में कोई आपको बताएगा नहीं कैसे क्या काम करना है। मुझे इतना पता है, आप अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करो चाहे ना करो, जो करने वाला हो वो सक्सेसफुल बन जाएगा, ठीक है? कुछ लोग होते हैं ना, अरे हम तो नहीं बता रहे, अरे ऐसा है, अरे कुछ सीक्रेट है। सीक्रेट कुछ भी नहीं है भाई। जितना रॉ एंड रियल रहोगे उतना लोग आपको देखेंगे। क्योंकि यार सब लोग अपने जॉब से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, शाम के टाइम में यार होता है हाथ में आया किसी के लाइव देखना। तो देखो, इंडिया में या कहीं पे भी देखो, आपको भी देखो, अगर कोई रोता हुआ होगा ना तो आपको दया आएगी दिल में, अरे भाई एक बार ऐसे करके। अगर आपकी जगह अगर मैं फ्रेंड हूँ, अगर मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइफ में हूँ तो मेरे को जेलसी होगी भाई थोड़ी-सी। जब भाई मैं स्ट्रगल कर रहा था, रात-रात को मैं जब जाग रहा था, तब मेरे को कमेंट्स आते थे ऐसे। और जैसे ही मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब कि मेरी लाइफ थोड़ी-सी बैलेंस हो गई, ब्रांड्स आने लग गए। हाँ, जब मैं लाइफ का सबसे महँगा जो मैंने प्रमोशन किया है वो 30,000 रुपीज़ में किया एक ब्रांड के लिए, जो कि मेरी अचीवमेंट है। और जब इसी चीज़ के लिए मैं गिड़गिड़ा रहा था अपनी लाइफ के साथ, तब लोग कहाँ थे भाई? मुझे लोग कह रहे थे बस ब्रांड के साथ ही काम कर रहा है। भाई कोई भी कंटेंट क्रिएटर भाई ब्रांड के लिए ही तो काम कर रहा है। पैसा कमाना ही तो है ना हमें। हाँ। सौरभ जोशी व्लॉग क्या कर रहा है भाई? वो अपनी लाइफ से तो दिखा रहा है ना भाई। उसको सब हेट भी करते हैं, कोई प्यार भी करता है। उसको क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है?
नहीं भाई, ही इज रोमिंग इन मर्सिडीज, राइट? अच्छी सी गाड़ियां उसके पास है, अच्छा घर है, बोलने वाले बोलने रह जाते हैं भाई। तो भाई उसको भी तो पता था ना भाई, लाइफ के अंदर उसको कुछ करना है, उसको कंसिस्टेंसी दिख गई। आज भाई मैं खुद नहीं देखता उसके व्लॉग्स, क्योंकि भाई अब पहले था कि भाई उसकी स्ट्रगलिंग लाइफ है तो देखो मैं आपको बताता हूँ मेंटेलिटी, हर कोई चाहेगा आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ देखना। जहां आप एक टाइम पे अच्छी लाइफ जी रहे हो, नो वन विल वॉच यू, आपके व्यूज ड्रॉप हो जाएंगे। आप किसी के भी आप ले लो एग्जाम्पल, मुंबईकर निखिल वो था जिसने इंडियन इंडियन बाइकर्स कम्युनिटी को संदेश दिया भाई, बाइकिंग व्लॉगिंग कोई चीज होती है। भाई मैं खुद इंस्पायर हुआ उससे, बीटीआर लक्ष्य। He was the one of the starting bloggers एग्जैक्टली, ना। आज उसके व्यू कितने आते हैं? 2 lakhs, 3 lakhs, ये 2 तो lakhs, 3 lakhs। आज ब्लॉगिंग की कम्युनिटी बची है। सौरभ जोशी को अगर हटा दे तो उसके अलावा कोई नहीं और नहीं, है? मेरे अकॉर्डिंग एज देखो, सच नो। बिल्कुल देखो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो लोग है ना वो आपका ये देखेंगे कि आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। जो बंदा यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है ना, ये वाले पे आपके व्यू ड्रॉप होने वाले हैं। जब तक आप दिखाओगे ना अपनी लाइफ, अरे ऐसी ऐसी, अमित भड़ाना रियल लाइफ एग्जांपल, जब वो देसी वीडियोस बनाता था बहुत चलती थी जैसे उसने थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाया, व्यूज ड्रॉप्स। सो भाई हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं और यहाँ पर मैं अपने हर गेस्ट से एक सवाल पूछता हूँ। ऐसा कोई प्रिंसिपल, थॉट या कोट जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी जीते हो? जो नहीं हो सकता वही तो करना है, मेरा ये मोटो है लाइफ के लिए। तो मैं इसलिए मल्टीपल चीज़ों में गिरा। तो मेरे जो कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ ना, वहाँ से एक मेरे एक्स एवीपी थे, उनका एक स्टार्टअप है, फ्रेक्स डालना, बहुत अच्छा स्टार्टअप है। उन्होंने पता है मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, बट आई गॉट रिजेक्टेड, रीजन बीइंग माय कम्युनिकेशन इज नॉट दैट मच गुड, जो एक यूएस प्रोसेस के लिए होना चाहिए, ठीक है। मेरा सब कुछ ठीक था, मेरी चीज़ें उनको, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था जो मैं फाउंडर्स को मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो जितना मेरे अंदर था भाई, जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी भाई, मैंने उनको बताया। उन्होंने मेरी सैलरी वगैरह सब डिसाइड कर लिया था। फिर लास्ट में मतलब उन्होंने मेरे को मतलब मैसेज भी किया था। फिर ठीक है, उनकी भी कंपनी है, उनके भी रूल्स होते हैं भाई, ठीक है। तो उन्होंने फिर सोचा, उन्होंने बताया कि भाई सिंस यार आप परफेक्ट हो, बट सिंस योर कम्युनिकेशन इज नॉट दैट मच एक्सपेक्टेड, जो वी रिक्वायर्ड फॉर आवर प्रोसेस, तो नहीं हो पाएगा, विल सी इन फ्यूचर। वही है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई लाइफ में आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, और जो चीज़ नहीं हो सकती ना, वो आपको करके देखना पड़ेगा, और वो चीज़ हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कुछ चीज़ नहीं होती, आप अगर करके तो देखो, हो जाता है, सब कुछ पॉसिबल है। अब कोई भी इंसान कोई भी काम करता है अपनी मजबूरी के लिए करता है, सीधी बात। आप भी अगर काम करोगे ना, अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप क्यों करोगे यार? मैं जॉब कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग पेड फॉर माई जॉब। मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात, मैं होप में ही तो आया था कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा तो अपनी लाइफ में ठीक करूँगा। और मैं, मेरा एक ये होप भी ये था कि मुझे लोगों को सिखाना है। आप नहीं मानोगे भाई, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब कि जॉब की मतलब वो है, वो क्या कहते हैं, कमी लैक। इस टाइम। मतलब कि इतने लोग जॉबलेस है, मेरे को सब लोग पता है मैसेज में क्या बोलते हैं, भैया प्लीज़ मुझे अपनी ऑफिस में लगवा दो ना, जॉब लगवा दो। मैं किस किस को लगवाऊँ? इवन मेरे को, आप नहीं मानोगे, मेरे को मेल्स आते हैं, लोग अपने सीवी मुझे मेल करते हैं। तो मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर कि मैं बहुत चीज़ों में मैंने हाथ मारा है, तो मैं बस सक्सेसफुल इसलिए होना चाहता हूँ कि मैं लोगों को ना कुछ बता सकूँ, क्योंकि यार इंटरनेट पे ना सारा फालतू का ज्ञान है। बहुत कम क्रिएटर्स हैं आज के टाइम में जो सच बताते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपना सीक्रेट कभी भी रिवील नहीं करता, चाहे वो ट्रेडिंग हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई आपको कॉपी करना पड़ेगा कंटेंट स्टार्टिंग स्टेज में, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको देखें, तो भाई पहले अपना बेस तो बनाओ। हाँ। तो मैंने कुछ गलत थोड़ी करा भाई, मैंने अपना बेस बनाया ना भाई, बात खत्म। आज अगर मैं वीडियोस डालता भी नहीं हूँ, तो क्योंकि मेरी पर्सनल रीजंस है भाई, मैं भी बीमार हूँ, 100 चीज़ें हैं, मैं सब बताऊँगा इन फ्यूचर में। बट अभी एटलीस्ट जो मेरा एक लाइफ का सबसे बिगेस्ट फ़ियर था, एवरी मंथ मेरा एक बहुत बड़ा लोन का ईएमआई जाता था 13,000 रुपए। तो मेरे फादर ने बताऊँ, 2.5 लाख रुपए कैश दिया मेरे को कि बेटा जाके हंटर ले ले, बुलेट ले ले। अगर आपको मैं 2.5 लाख रुपए देता, बीइंग अ फादर, आप क्या करते हो 2.5 लाख रुपए का, जिस एज में हो? इस एज में हाँ, मैं इन चीज़ों में लगा देता। मतलब आप अपने काम अब में लगा। अपने अपने करियर, अपने काम पे लगा देता। मेरे पास टीवीएस जुपिटर है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ ना भाई, मैं आराम से अच्छी बाइक ले सकता हूँ,
सैलरी ठीक-ठाक होने वाली है, अभी अप्रेज़ल है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। मैं ईएमआई पे ले लूँगा, ईएमआई भाई 9 या 10% पे मिलेगा मेरे को। मेरा लाइफ़ में एक सिद्धांत है, पैसा जभी आप इन्वेस्ट करो, जब वो आपके लाइफ़ के लिए वर्थ हो, ठीक है? अभी मान लो मैं बुलेट ले लेता, हंटर ले लेता, उसका कोई मेरी लाइफ़ में रोल होता? अगर भाई मैं रैपिडो करने जाऊँगा, मैं रै उससे हंटर से मैं क्या पैसा बना पाऊँगा भाई? माइलेज देगी मेरी बाइक वो? उतना नहीं देगी। बहुत पैसा खाएगी। फिर तो भाई मैंने उस 2.5 लाख रुपए में से 2,10,000 या 11-17,000 जितने भी थे, मैंने फ़ोरक्लोज़ करवा दिया अपना लोन। बिकॉज़ भाई वो लोन 26% के इंटरेस्ट पे चल रहा था, 26 पर एनम। 26% समझते हो? भाई बहुत बहुत ज़्यादा, होता है यार। बहुत ज़्यादा। तो मैंने 1,30,000 रुपए पे कर दिया था, ठीक है? आदित्य बिरला से मैंने लोन लिया था भाई, पर्सनल लोन था, कुछ टाइम था ऐसा। अब ठीक है, तो अब मैंने बहुत चीज़ें कह रहा हूँ ना लाइफ़ में, मतलब इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायरमेंट थी यार, ट्रेडिंग में भी काफ़ी लॉस हुए। तो मैं कभी भी उन बच्चों में से नहीं हूँ कि भाई जाके फादर मदर के सर पे रोऊँ, पापा दे दो, पैसे दे दो। मैंने घर में किसी को नहीं बताया ये चीज़। घर में किसी को नहीं बताया कि भाई 2.5-3 लाख रुपए का लॉस करके उनका लौंडा बैठा हुआ है। मेरे मामा को मैंने बताया है खाली। शायद ये वीडियो कॉल उनके पास जाएगी तो वो गाली भी बकेंगे भाई, तूने बताया नहीं। मम्मी पूछते रहेगी तेरी सैलरी आती कैसी है, कहाँ है, नहीं है। मतलब स्टार्टिंग से सिंस मैंने जॉब करा है ना, मेरे घर में मैंने एक पैसा नहीं दिया, सच बोल रहा हूँ। बस नॉर्मल जो एसेंशियल्स होते हैं, मतलब मम्मी का रिचार्ज कर दिया, पापा का रिचार्ज कर दिया, भाई के लिए कुछ कर दिया, कुछ मंगवा लिया, कभी मतलब आउटिंग पे चले गए, घूमने चले गए। तो भाई अभी मैंने कंटेंट क्रिएशन करा, ज़िप लाइन होती है ना, मैंने लाइफ में कभी करी नहीं थी और मुझे पता भी था नहीं मैं कब करूँगा। बिकॉज़ ऑफ कंटेंट क्रिएशन भाई मेरे को वो चीज़ करने का मौका मिला। वाइल्ड वादी थीम पार्क से मेरे को इन्विटेशन आया था। मेरी मदर के लिए भाई काफ़ी एक्साइटमेंट मोमेंट था भाई। मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ़ के अंदर मेरी जो मदर है ना, उनको मैं सारी खुशी दे दूँ। क्योंकि मेरी मम्मी ने भाई बहुत स्ट्रगल करा लाइफ़ के अंदर, ठीक है? और भाई मेरी मम्मी को ना, आप नहीं मानोगे, लाइफ़ की फर्स्ट मूवी आई वॉच्ड विथ माय मदर, नॉट विथ माय गर्लफ्रेंड। कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं पहली बात तो, नहीं मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी इंसिस्ट करते थे। अभी 26 से मेरी एज है। मैंने मदर के साथ हर मूवी देखी है, मतलब मैंने हर मूवी अपनी मम्मी के साथ देखी है। एंड मूवी में कुछ सेलेक्टेड ही देखता हूँ और मैं वेट करता हूँ जब मेरी मम्मी फ्री है, हाँ ठीक है हम मूवी पे जाएँगे। मेरा ये गोल है मेरी मम्मी को पूरा दुनिया घुमाना है मेरे को व्लॉगिंग करके ही, ठीक है? एंड मैं ट्रेडिंग में भी इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि भाई मेरे में दिमाग है थोड़ा बहुत, मैं कर लूँगा मुझे पता है। तो ट्रेडिंग से ये थोड़ा-सा पैसा आएगा, कंटेंट क्रिएशन वो मेरा पैशन है। ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं इसको पैसे के लिए कर रहा हूँ अभी के लिए या लॉन्ग टर्म में भी। तो मेरा मेन करियर, मेरा फ़ोकस और मेरा बिज़नेस ही है। बट आपको मैं बताऊँगा, मेरे फ़ोन में वीडियोज़ होगी, भाई मैं 8 या 9 साल के उम्र से भाई मैं बोलता हूँ। मेरे फैमिली में शादी थी, भाई मैंने उस टाइम व्लॉगिंग करी हुई है। मेरे डेस्कटॉप पे मतलब पड़ा हुआ है, मेरा पुराना हार्ड डिस्क मैंने निकाला, मेरी मामा की शादी करके। तो भाई मेरे अंदर खुद से था, तो मैंने बस अपने आप को आइडेंटिफ़ाई किया है कि भाई सबके अंदर एक ना एक टैलेंट होता है, स्किल होता है। तो मेरे अंदर वो था कि भाई मैं बड़बड़ कर सकता हूँ किसी के आगे, मैं चुप नहीं रह सकता। एंड मैं अपनी फेलियर्स पे काम करके मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ, बैक स्टेप नहीं ले सकता। कॉन्फिडेंट रह के मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ, बस लाइफ में मेरा यही सिद्धांत है। सो थैंक यू सो मच भाई हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। होप आपको अच्छा लगा हो।